हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लेक्चर में, जहाँ पे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू मॉड्यूल बेस्ड ऑन ऑर्थोग्राफिक व्यू। बट उसके पहले हमें जानना जरूरी है कि आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है। ये दोनों जो टॉपिक आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, इसके ऊपर हम सेपरेट मॉड्यूल लेंगे जिसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको ये दोनों एक साथ एक्सप्लेन इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आपने अपना इरेजर देखा होगा। इरेजर ये शेप में कब दिखता है? जब हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं। अभी मैं ये इरेजर ले लेती हूँ अपने पास। तो यहाँ पे ये इरेजर मैंने ले रखा है, जस्ट इग्नोर दिस कर्व पोर्शन क्योंकि ये मैंने यूज करा है। तो आप ये इरेजर देखो। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड रखूं, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे, तो ये आपको इसकी तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये दोनों एक दूसरे की तरह सेम दिख रहे हैं। अभी मैं इसको बोलूं कि इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करो। फ्रंट व्यू मतलब कहां से देख रहे हो? तो मैं बोलूंगी आप यहां से देखो एंड यहां से देखो तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करो। तो जब आप इसको यहां से देखोगे तो आपको ये एकदम एक रेक्टेंगल शेप दिखेगा, ऐसे पूरा रेक्टेंगल शेप दिखेगा। अब मैं बोलूंगी टॉप व्यू देखो। टॉप मतलब इधर से ऊपर की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ आपको एक छोटा पतला रेक्टेंगल दिखेगा, छोटा और पतला रेक्टेंगल दिखेगा जिसका विड्थ इसकी तरह सेम है। मैं बोलूंगी अब साइड व्यू, साइड में देखो। साइड मतलब यहां से आ जाएगा, तो साइड व्यू में ये कुछ इस तरह दिखेगा, है कि नहीं? है ना? तो ये मैंने क्या किया, ये जो व्यू आपको दिख रहा है दिस इज आइसोमेट्रिक व्यू। अभी आइसोमेट्रिक व्यू ये एग्जैक्ट है क्योंकि 30 डिग्री एंगल पे मैंने बना रखा है। बट इसके व्यू ये आइसोमेट्रिक के साथ डायमेट्रिक होता है, ट्रायमेट्रिक होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। बट वी विल बी फोकसिंग ऑन आइसोमेट्रिक इन एज इट इज मेंशन्ड इन आवर सिलेबस। ठीक है, तो अभी कैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट को इमेजिन करके उसका फ्रंट व्यू बनाया, उसका साइड व्यू बनाया, उसका टॉप व्यू बनाया। ठीक है, अभी यहाँ पे इसको देखो। अगर मैं इसको यहां से देखती हूँ, चलो मैं एरो बना देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हम ये ऑब्जेक्ट को कहां से इमेजिन कर रहे हैं। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां से देख रही हूँ तो इसके सामने फ्रंट में मुझे क्या दिखेगा? फ्रंट में मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखेगा, है ना? तो मैं फ्रंट व्यू ऐसे बना देती हूँ। टॉप मैं अगर ऊपर से देखूंगी तो मुझे क्या दिखेगा? टॉप में मुझे ये दिखेगा, ये तो नहीं दिखेगा, ये तो स्ट्रेट है। फिर ये दिखेगा, फिर से ये दिखेगा, मतलब ये तीनों ऐसे एक रेक्टेंगल शेप में दिखेंगे, है ना? और साइड में मुझे क्या दिखने वाला है? साइड में मुझे ये वाला साइड दिखेगा और ये वाला साइड दिखेगा। लेकिन मैं इस साइड से देखूंगी, ये तो मैंने ये साइड से देख ली, लेकिन मैं इस साइड से देखूंगी तो भी मुझे यही दिखेगा। अब पॉइंट यही आ जाता है दोस्तों कि ये जो व्यूज है, इस साइड से बनाना है या इस साइड से बनाना है या ऊपर से बनाना है, नीचे से बनाना है, ये कुछ तो रूल्स होंगे, राइट? ये कुछ तो रूल्स फॉलो करते होंगे। तो यही हम आज सीखने वाले हैं कि ये रूल्स को कैसे पहचानना है। मैं हर एक लेक्चर में आपको दोहरा दूंगी वो रूल्स, ताकि आपको लेक्चर्स में याद रहे, बार बार रटने की जरूरत ना पड़े। अभी सिलेंडर की बात करते हैं। अगर मैं सिलेंडर को सामने से देखूंगी तो एक रेक्टेंगल शेप दिखेगा, ऊपर वाला भी रेक्टेंगल शेप दिखेगा। ऊपर से देखूंगी तो सर्कल के अंदर एक सर्कल दिखेगा, साइड से देखूंगी तो भी वो रेक्टेंगल शेप ही दिखेगा, है कि नहीं? बताओ, बराबर? तो यही सब पॉइंट्स हमें ध्यान में रखे आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू का टॉपिक। ऑर्थोग्राफिक व्यू में मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, आप देख सकते हो। अभी ऑब्जेक्ट को मैंने बोला सामने से देखना है, एंड इधर मैंने ऑब्जेक्ट को घुमा दिया और इसको बोला सामने से देखना है। तो मैंने आपको एक फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की कहानी बताई थी जो पहले लेक्चर में, उसको वापस यही रिपीट करूंगी। सी, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यानी कि जब आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वो कैसा दिखेगा? तो उसका जो फ्रंट व्यू है, अगर मैं फर्स्ट एंगल की बात कर रही हूं तो आपको जो फ्रंट व्यू है, मतलब उसको सामने ये एरो जिस डायरेक्शन में दिखाएगा तो एरो का जो डायरेक्शन रहेगा वो आपका फ्रंट व्यू रहेगा। तो जो आपका फ्रंट व्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फिर उसके नीचे आपका टॉप व्यू चला जाएगा, उसके साइड में आपका साइड व्यू चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर वही चीज मुझे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कोई बनाने बोले, थर्ड एंगल मतलब जो आपका फ्रंट व्यू है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, सेकेंड एंगल मतलब फ्रंट व्यू आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फोर्थ एंगल मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो ये जिस हिसाब से एंगल रहेगा उस हिसाब से आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है जो आपको याद रखना है गाइस, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
एंड कंस्ट्रक्शन के लिए ना हम कुछ रूल्स बनाएंगे खुद के लिए, ताकि हमारा जो ड्राइंग का प्रोसेस है, ड्राइंग का प्रोसीजर है, वो ईजी हो जाए। आपके कॉलेजेस में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ाए होंगे, डेफिनेशंस दिए होंगे, बट वो सब हम यहाँ नहीं लेंगे। हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो ये सब तो सिंपल फिगर हो गया। आपको ये मशीन पार्ट, कुछ इस तरह दिखने वाला मशीन पार्ट, इसका व्यू बनाने के लिए आ सकता है। अभी ये मशीन पार्ट में देखो डायरेक्शन किधर है, ये एक्स, यहाँ मतलब आपका फ्रंट व्यू ऐसे रहना चाहिए, मतलब आपको फ्रंट में आपको इधर ये सब बनाना पड़ेगा फ्रंट पोर्शन में, तो ये फ्रंट व्यू का पार्ट आ जाएगा। तो इसी तरह आपको फ्रंट व्यू का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, साथ में आपको दिया रहेगा कि आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाना है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। ये ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा आपके पास। फिर आपके पास और एक क्वेश्चन आएगा जो कुछ इस तरह रहेगा, डायमेंशन के साथ रहेगा, जहाँ पे सारे के सारे डायमेंशन मेंशन किए रहेंगे कि ये रेडियस कितना है, डायमीटर कितना है। डायमीटर रहेगा तो 5 से मेंशन किया रहेगा, मोस्टली 5 ही रहेगा, बट आपको इसे याद रखना है। यहाँ पे 2 होल्स बनाने जो 15 डायमीटर के, तो यहाँ पे 15 डायमीटर। अब ये डायमीटर का सेंटर कितने डिस्टेंस पे, 44 की दूरी पे है, तो ये हम लोग बनाएंगे। फिर सेंटर लाइन देखो, आपको सेंटर लाइन कहाँ बनाना रहेगा, वो डिस्टेंस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये सारी चीजें हमें एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करना है। बहुत ईजी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको क्या करना है, साथ में बने रहना है। एंड इसके अंदर जितना इमेजिन कर सकते हो गाइस, उतना इमेजिनेशन पावर लगा देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं, रूल्स खुद के बनाएंगे ताकि हमारा जो डायग्राम है वो अच्छा दिखे, प्रेटी दिखे एंड इजीली हम सॉल्व कर सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले हम यही वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको बनाएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन को किस में बनाने वाले गाइस, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। इसमें मैं आपको बोलती हूँ स्ट्रिक्टली पेंसिल रूल फॉलो करना है आपको, इसमें स्ट्रिक्टली पेंसिल रूल फॉलो करना है, इसमें आप कुछ भी लापरवाही नहीं कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम देखने का, ठीक है, एंड पता लगाओ कि इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट कितना है, मतलब एकदम बॉटम सरफेस से चेक करो कि कौन कितनी कितनी हाइट दी हुई है। ये 66, तो ये तो मैक्सिमम नहीं होगा। और कितनी वर्टिकल हाइट दी हुई है, ये 100, ये 100 वर्टिकल हाइट दी हुई है। 100 कहाँ तक है, ये 100 कहाँ तक है गाइस, ये 100 ये सेंटर तक लाई कर रहा है। और ये सेंटर के ऊपर ये कितना हो जाएगा, फिर ये तो हमें ये सर्कल का रेडियस से पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, ये सेंटर से इधर तक का। तो इस सर्कल का रेडियस कितना है वो पता कर लेते हैं। तो सर्कल का रेडियस नहीं दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 44, तो रेडियस हो जाएगा 22। तो 100 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 22, दैट इज 122। तो मैक्सिमम हाइट कितना है 122। ओके, नाउ मैक्सिमम हाइट तो पता चल गया। अभी विड्थ कैलकुलेट करते कि इसकी चौड़ाई कितनी है, कितना ये चौड़ा है ये सब फिगर। तो विड्थ में कैलकुलेट करते धीरे धीरे। तो ये यहाँ से देखो 15, 35, 10, और जैसा सेम अभी सेंटर लाइन यहाँ पे, मतलब ये सिमेट्रिकल फिगर है, जैसा यहाँ पे वैसे ही वहां पे होगा। क्यों, क्योंकि सेंटर लाइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम 15, 35 और 10 की बात करें तो सेम वहां पर भी होगा 35, 15। तो विड्थ कितना हो गया 15 प्लस 35 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 35। तो 15 प्लस 35 50, 60, 50, तो ये हो गया 110। फाइन, अभी 110 हो गया, हाइट पता चल गया, विड्थ पता चल गया। अभी हम लोग ऐसे में विड्थ निकालते थोड़ा, इसका ऐसे में ये कितना विड्थ होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 64 है, ये 64 है, ये 20 है। 64 और 20 कितना हो गया 84, 84, और उसके पीछे ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पूरा 40 है, उसमें से ये इतना 10 हो गया, ये पूरा 40 है, हाँ, उसमें से ये इतना 10 हो गया, ये इतना 20 हो गया, ये 20 यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो कितना हो गया ये 20 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 64, तो 80, 6, 7, 8, 9, 94 हो गया, है ना। W1, W2 कितना हो गया 94। फाइन, आई होप आपको ये क्लियर है कि ये कैसे कैलकुलेट किया हमने। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कोई भी क्वेश्चन आपको सामने दिया रहेगा तब। तो ये बेसिक डिटेल आप सबने लिख दी यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन को हम इसको साइड में रख देते थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा दैट इज
मेक श्योर कि आपका जो हाइट है दैट इज 122, मतलब ऊपर 122 कितना स्पेस होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोला है। एंड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यानी कि आपका जो फ्रंट व्यू है वो आपका इधर आएगा, साइड व्यू इधर और टॉप व्यू इधर। तो फ्रंट व्यू और साइड व्यू में जो हाइट रहेगा वो तो सेम रहेगा ना, तो 122 यानी कि 122 mm ले लेंगे हम, ये सबको mm कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे एटलीस्ट 122 मतलब 12.2 तक का हाइट आपको छोड़ना होगा। बट अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स जो हम अपने हिसाब से बनाने वाले हैं, उसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। कौन सी, वो मैं बताती हूँ। सी, सबसे पहले जब आप प्रोजेक्शंस बना रहे हो, तो इसको मैं मिटा देती हूँ फिलहाल, क्योंकि इसका काम हो गया है। यस, सबसे पहले जब आप प्रोजेक्शंस बनाते हो ना गाइस, तो आपको बनाना रहता है एक्सिस। तो एक्सिस बना लेते फटाक से। यहाँ से मैंने अलाइन किया, इसका वर्टिकल अलाइन किया, ठीक है। कौन से पेंसिल से आप करेंगे इसको, H2H पेंसिल से, ठीक है। सेंटर लाइन H पेंसिल से कर दो एक्सेस, फिर वो 2H से। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो 90 डिग्री पे लाई करे। या फिर आप ऊपर से प्रोजेक्शन लेके आ सकते हो नीचे। ठीक है, इसको हल्का सा डार्क कर देते हैं। हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, सी 1 mm ऊपर, 1 सेंटीमीटर ऊपर, 1 सेंटीमीटर नीचे, और दोनों साइड में आपको एक फेंट लाइन बनानी है, ठीक है। दोनों साइड में आपको क्या करनी है, फेंट लाइन बनानी है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो आप ये रोलर स्केल के मेजरमेंट्स का यूज कर सकते हो, रोलर स्केल के डायमेंशनिंग का। तो ये यहां से 1 हो गया। एक मिनट, ठीक है। तो 1 लेना है, एंड ये इतना 1 हो गया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है। 1 नहीं लोगे तो भी चलेगा, आप क्या करो पता है, ये डायरेक्टली जो गैप है ना उतना ही ले लो, ये भी कुछ 1 ही होता है। एक बार यहाँ मारना है, देन फिर से सेम तरीके से रखो, अलाइन करो अपने रोलर स्केल पे, एंड यहाँ मारो। फिर यहाँ एक कंस्ट्रक्ट करो, एंड देन नीचे की तरफ से कंस्ट्रक्ट करो। ये अपन पहला चीज करेंगे, अपने को नीटनेस मैटर करता है, राइट। नीट भी रहे एंड फटाफट भी हो जाए। एक बार आपका हाथ बैठ गया ना तो फटाफट हो जाएगा। फाइन। सो ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब फ्रंट व्यू में मैक्सिमम हाइट कितना था हमारा, मैक्सिमम हाइट 122 था, राइट। मतलब 100 तो है ही, तो 100 और उसके ऊपर 122। तो क्या आप क्या करोगे, अभी सिंपल है, 12 सेंटीमीटर का डिविजन ले लोगे। 122 मतलब 122 mm लोगे, तो यहाँ पे लिख देना ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ हो गया, और ये 2 गया 2, तो ये हो गया 122 बराबर। बट यहाँ पे ये जो आपने 1 सेंटीमीटर लिया ना, इसको आप कंसिडर नहीं करने वाले हो, इसके लिए आपको और थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, एक डिविजन, एंड देन मार्क करना होगा 12.2, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने 12.2 कैसे मार्क किया है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
एंड दिस इज 12.2। तो यहाँ पे आपको जब डिविजन मिल जाएगा, पॉइंट मार्क करो, रोलर स्केल से इसे पैरेलल अलाइन कर लो एंड ऊपर चले जाओ। बस फिर क्या, फिर ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दो। हल्की लाइन होती, थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, बट ठीक है, हम उसको ड्राइंग में मैनेज कर लेंगे। अब ये तो हो गया हमारा हाइट का कंस्ट्रक्शन। अब मेरा विड्थ कितना है, ये सामने से कितनी चौड़ाई थी उसकी, सामने से कितना चौड़ा दिख रहा था, दैट वाज 50, 10 एंड 50, 110। तो यहां से मैं 110 सेंटीमीटर ले लूंगी। मतलब 11। ठीक है, तो यहां से मैंने 11 सेंटीमीटर ले लिया। अब ये हो गया मेरा। अभी मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी। थोड़ा सा हिलना, थोड़ा सा मिल हिलना चाहिए, वरना फिर ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अब ये गड़बड़ एकदम अवॉइड करने के लिए मैं क्या करती, यहाँ पर भी 110 लेती, हॉरिजेंटल लाइन पर भी 110 लेके मार्क, 11 लेके मार्क कर देती, दैट इज, और फिर ये ज्वाइन हो जाता। सी यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे इशू हो जाता है, 1 mm ऊपर नीचे हो जाता है। इसके लिए क्या करने का, कभी भी रोलर स्केल के पैरेलल पे भरोसा मत करो, पॉइंट मार्किंग पे भरोसा रखो, फटाफट इजीली हो जाता है वो। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दिया। अब आपको समझ गया, ये जो आप सामने से देखोगे पूरा फ्रंट व्यू, वो इस डब्बे के अंदर ही आ जाएगा। अब साइड व्यू, मतलब साइड में ये कितना चौड़ा है, साइड में इसकी चौड़ाई कितनी है, तो वो हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये 64, ये 20 और ये पीछे का 10, यानी कि 94 था समथिंग। तो 94 का कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ठीक है, तो नीचे से 94 यानी कि 9.4 सेंटीमीटर प्रॉपरली लेकर मार्क करना है। 9.4, सेम ऊपर भी जाके मार्क कर दो 9.4। थोड़ा सा हिल गया क्योंकि ये पैरेलल में मेरा हाथ नहीं टिक रहा, क्योंकि वर्टिकल बोर्ड है मेरा। बट आप ऐसे मार्क कर सकते हो, ऊपर भी मार्क कर लो, नीचे ही मार्क कर लो, देन दोनों को ज्वाइन कर दो हल्के हाथों से। ये हो गया इतना। अभी ऊपर से देखेंगे हम, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये 9.4 चौड़ाई दिखेगी ना, मतलब इसका प्रोजेक्शन, आपको 90 डिग्री नीचे पे लेके घुमाना है। ठीक है, इट विल कम हियर, इसका प्रोजेक्शन आपको नीचे लेना है ऐसा। तो यहां पर भी वो कितना हो जाएगा गाइस, 94। ठीक है, तो ऊपर ये कितना चौड़ा रहेगा, अगेन सेम, दैट इज 94। सो यहां पे ये मेरा ट्रिक था फॉर इजी एंड इंस्टेंट सॉल्यूशन। यहां से 94 लिया, यहां पे अब देखो, यहाँ पे आपको पैरेलल ट्रेस लेना होगा। जस्ट अ मिनट गाइस, मुझे थोड़ा सा आराम से कर लेने दो। परफेक्ट, अब चेक कर ले तुम 94 है या नहीं। थोड़ा सा 1 mm ऊपर चला गया, बट उसको करेक्शन कर सकता है। ठीक है, जब आप ये वाला लाइन बनाओगे ना, तो वही लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना, ताकि वो करेक्टली मैच हो जाए। एंड यहाँ पे आप ले ले अपना 9.4। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, ये सिर्फ इतने ट्रिक्स तक, उसके बाद ये फटाफट जो सम इजी हो जाता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर इसका मैं कंसेप्ट भी बताती हूँ, ट्रिक क्यों ऐसा वर्क कर जाता है हमेशा। ठीक है,
सो हमेशा याद, तो ये आपने बॉक्स बना लिया है कि आपका मशीन कितने में आने वाला है, वो मशीन का जो पार्ट है, ये जो मशीन पार्ट है यहाँ पे वो कितने फिगर में आने वाला है, तो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लिया है। तो ये कंसेप्ट मैंने ऐसा क्यों किया, मैं उसका रीजन बताती हूँ। सी, जब आप फ्रंट व्यू बनाओगे ना, तो फ्रंट व्यू की वजह से टॉप व्यू बनता है, फ्रंट व्यू की वजह से साइड व्यू बनता है, एंड साइड व्यू की वजह से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू का वो ऊपर का पार्ट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ना प्रोजेक्शन लेने में ना गड़बड़ कर देते हैं। जब प्रोजेक्शन लेते हैं ना कि ये वाला लाइन यहाँ से, तो 1-2 mm ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से ना पूरा डायग्राम गलत होने का चांस रहता है। तो इसके लिए मैं सेफर साइड में क्या करती हूँ, इसका कंस्ट्रक्शन बॉक्स बना के रख देती हूँ। अब ये बॉक्स के अंदर मैं ऊपर नीचे साइड में कुछ भी मार्क करके फटाफट ये कर सकती हूँ कंस्ट्रक्शन। इससे क्या होता है, ये जो रोलर स्केल पे आप पैरेलल लेते हो ना, उसका जो टेंशन रहेगा ना वो कम हो जाएगा। आप पैरेलल लेके करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट मैं पैरेलल नहीं लेती, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी इधर उधर हिलता है ना तो 1 mm का डिस्टेंस आ जाता है। और एक्यूरेसी, यही तो खासियत है हम प्रदीप गिरी एकेडमी वालों की, है ना, तो हम एक्यूरेसी पे वर्क करेंगे। तो अब काम करते हैं हमारा, सबसे पहले इसका सेंटर लाइन बनाते हैं। कभी भी याद रखना, बॉक्स बनाने के बाद आप क्या बनाओगे, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन आप देखो कितने डिस्टेंस पे है, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ये पॉइंट को आप नाम दे दोगे ओ, क्या आप यही पॉइंट से कंस्ट्रक्शन करो, तो ये एक ओ पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 15, 35, और ये पूरा 10, मतलब 5 हो गया, ये इतना 0.5 हो गया, है ना, ये पूरा 10 है इधर से लेके इधर तक, तो ये इतना 5 हो गया। तो 15 + 35 + 5 कितना हो गया गाइस, 55। तो 55 सेंटीमीटर, 55 mm यहां से लेंगे हम, एंड ऊपर भी 55 mm ले लेंगे, ताकि हम लोग को ये पैरेलल का टेंशन ना रहे, ठीक है। एंड क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना है एकदम नीचे तक। सेंटर लाइन है तो आप इसको कैसे ज्वाइन करोगे गाइस, लाइन डॉटेड, लाइन डॉटेड, लाइन डॉटेड, लाइन डॉट, लाइन डॉट, लाइन डॉट डॉट। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने को ट्राई करो, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा सेंटर लाइन भी बन गया है, परफेक्ट, नीचे भी वो 55 पे ही आया है। तो ये सेंटर लाइन होने के बाद अभी आपको क्या ड्रॉ करना रहेगा, मैं वो बताती हूँ। सी, सबसे पहले आप सेंटर लाइन से जितने भी सर्कल्स है ना उनको ड्रॉ करो। तो सबसे पहले ये बेस वाला सर्कल है, और ये बेस कितना है, 18, R32, यानी कि रेडियस इज 18। अब आप रेडियस 18 यानी कि स्केल में 1.8 ले लेंगे, कंपास में अपना 1.8 लेंगे, ये हो गया रेडियस 18, एंड यहां पे रखेंगे एंड ऐसे सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा यूनिफॉर्म दिखना चाहिए सर्कल, इसे डार्क तो डार्क पूरा। नेक्स्ट कितना है आपका रेडियस, 32, वहीं पे आपका फिर से रेडियस है 32, यानी कि 3.2 सेंटीमीटर ले लेंगे अभी हमारे स्केल में, यानी कि डबल हो जाएगा उसका। 3.2 लेने के बाद आप कंस्ट्रक्ट कर देंगे दूसरा सर्कल, ये आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया दूसरा सर्कल, परफेक्ट। अब पहले फ्रंट व्यू पूरा बना लेंगे, आपके कॉलेज में बोला होगा प्रोजेक्शन ले लो वगैरह, फ्रंट व्यू पहले पूरा कंस्ट्रक्ट कर दो। उसके बाद दूसरा सर्कल का सेंटर किधर है, ये पहले सर्कल का सेंटर तो बेस पे ही था, दूसरे सर्कल का सेंटर किधर है, ऊपर 100 के इतना ऊपर, मतलब यहां से मुझे 100 तक का लाइन, 100 का एक पॉइंट लेना होगा। तो सेंटर पे रखा 100 का पॉइंट, यानी कि ये लाइन पे रखो। 100 कहाँ लाई कर रहा है आपका, 100 यानी कि 10 mm, 10 mm है मेरा यहाँ, तो ये रहा मेरा सेंटर। अब मुझे ये सेंटर से क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना है, कितने सर्कल है, 2 सर्कल है, एक 22 डायमीटर का, यानी कि 11 डायमीटर, 22 यानी कि 11 है मेरा रेडियस, तो एक 11 का रहेगा और एक 44 यानी कि 22। तो पहले मैं 2.2 का बना देती हूँ, तो मैंने ये 2.2 ले लिया, इस पे कंस्ट्रक्शन करेंगे अभी, ठीक है। आप फटाक से ऐसे सर्कल कंस्ट्रक्ट कर दें, मेरा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ हो गया।
या परफेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया 44 mm का डायमीटर का सर्कल। देन है 22 को मैं ट्राई करती हूँ, दैट इज 11। सिंस अगर 11 का नहीं बनता है तो आपके पास ना एक प्रो सर्कल दे रखा है आपके पास, वो प्रो सर्कल में आप देख सकते हो कि एक ऐसा सर्कल है, उसके नीचे 11 लिखा गया है, तो समझ जाओ कि वो 11 क्या है, आपका डायमीटर। तो आप वो 11 वाला सर्कल बनाने के लिए क्या करोगे, सिर्फ ये जो आपने यहाँ पे पैरेलल लाइन बनाई है उसका प्रोजेक्शन नीचे लोगे और ये सेंटर लाइन पे से एक हल्की सी लाइन कंस्ट्रक्ट करोगे। एंड ये सेंटर लाइन पे पूरा ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगा। सो ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगी, देखो ध्यान से, ये 11 वाले के सर्कल के बाजू में आप देख सकते हो सिर्फ 4 लाइन है, तो मैं ये चारों लाइन को, ये वाले लाइन जो मैंने यहाँ पे हाथ से बनाई है उन पे रखने की कोशिश करूंगी। एंड ये जैसे ही सारी लाइन अलाइन हो गई, ऐसे कोइंसाइड हो गई, तो मैं ये सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर दूंगी। तो यहाँ पे ये बन गया मेरा 11 mm डायमीटर का सर्कल, 11 mm रेडियस का सर्कल, नॉट डायमीटर। फाइन। तो सामने से क्या क्या दिख रहा था, सामने से ये सर्कल दिख रहा था, ये वाला रेडियस दिख रहा था, तो वो मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ये सब दिख रहा था। एंड देन मुझे ये सर्कल दिख रहा था, अब ये 2 सर्कल भी दिख रहा है, बट वो बनाने से पहले हम लोग ये वाला पार्ट बना लेते सारा। ठीक है, ये जॉइनिंग वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, उसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे दोनों साइड ये 66 हाइट लेनी होगी, ये 66 हाइट लेनी होगी सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे ये ऐसे डार्क लाइन जो दिखता नहीं है ना, वो ध्यान देना। अभी ये यहाँ पे जॉइंट है तो इसको मैं डार्क लाइन से बना दे रही हूँ, ये यहाँ पे जॉइंट है तो इनको मैं डार्क लाइन कर देती हूँ, फिर यहाँ पे ये ऐसे जॉइंट है तो इनको डार्क लाइन, एंड ये यहाँ पे ऐसे जॉइंट है तो इनको डार्क लाइन। फाइन। अभी मुझे 66 लेना है, 66 mm। तो यहाँ पे मैंने 66 mm ले लिया, एंड ये 66 mm लेने के बाद मैंने इसको ऊपर तक ऐसे ड्रॉ किया। यहाँ पर भी 66 mm ले लो ऊपर से, एंड देन इसको डार्क कर दो। ठीक है, 66 mm ले लिया आप सबने, उसको डार्क कर दिया, परफेक्ट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 44 mm, ये 2 सर्कल बनाना है ना मैं, तो यहाँ पे 44 mm और उस साइड से भी 44 mm पे एक सेंटर लाइन मार्क करनी है। क्या करनी है गाइस, आपको एक सेंटर लाइन मार्क करनी है। तो कैसे करेंगे, हम यहां से 44 mm ले लेंगे और इसे एक पॉइंट मारेंगे, यहां पर भी 44 mm लेंगे एंड ऐसे एक पॉइंट कर देंगे। ठीक है, पॉइंट करने के बाद आपको क्या करना है, ये वाली सेंटर लाइन आपको पूरे इसमें लेनी है, फेंट एकदम। कोई भी सेंटर लाइन रहे ना गाइस, उसको एकदम ऐसे लंबाई खींचो, पैरेलल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट तो हमें मिल गया, तो हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये 44 अब ये साइड से कितना है 15, ये साइड से 15 की दूरी पे, तो इस साइड से भी 15 की दूरी पे, 15 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर ले लो स्केल में, यहां से भी 1.5 ले लो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस इसी को ऐसे पैरेलली कंस्ट्रक्ट कर लेना है। मैंने बोला है जो भी सेंटर लाइन रहती है उसको ऐसे लंबा खींचो। ठीक है, ये खींच दिया आपने लंबा। अब आपको यहाँ पे से क्रॉस सेक्शन मिल गया सेम, कितने mm का है वो रेडियस, ये 15 mm का है, 15 mm डायमीटर है। ठीक है, तो अपना प्रो सर्कल ले लो, प्रो सर्कल में चेक करो 15 mm डायमीटर किसका है, तो यहाँ पे 15 mm यानी कि कितना हो गया 7 और 8 mm डायमीटर, तो ये सारा रेडियस है। हाँ, ये 7, 11 ये सारा रेडियस है गाइस, सॉरी अगर मैंने पहले डायमीटर बोला होगा। तो अगर 15, तो 15 का आधा कितना होता है 7.5, यानी कि 8 और 7 के बीच में होगा, तो वह आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं 8 वाला ले लेती हूँ, 8 को मैंने ऐसा अलाइन किया, पूरा अलाइन किया, सारी लाइंस कोइंसाइड हो गई, एंड देन मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। सेम यहाँ पे भी करूंगी मैं,
अलाइन किया एंड देन ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आपको ऐसा नीचे का पोर्शन थोड़ा थोड़ा सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब ये मैं ये वाला लाइन, ये वाला पार्ट जो है मशीन का, उसको कंस्ट्रक्ट करती हूँ। ये वाला, ये कितना है, सेंटर लाइन से दोनों साइड 5-5, सेंटर लाइन से दोनों साइड में कितना 5-5। तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर लाइन से दोनों साइड में 5-5 ले लूँ तो ये यहाँ और यहाँ आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी ले लेती हूँ मैं थोड़ा सा, ताकि मुझे 2-3 पॉइंट मिल जाए। और सेम नीचे भी प्रोजेक्ट करना है आपको गाइस, प्रोजेक्शन उसका नीचे भी लेना है। हल्के हाथों से पहले प्रोजेक्शन नीचे ले लो, देन आपको जितना चाहिए उतना डार्क कर दो, ठीक है। ये आपने डार्क कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला पार्ट ज्वाइन करना है। अभी यहाँ पे तो एंगल वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है कि ये कितने पे ज्वाइन करना है, तो आप इसको ऐसे टैंजेंशियल ज्वाइन करोगे। कैसे ज्वाइन करोगे गाइस, टैंजेंशियल ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पे ये जो एंड पॉइंट है उस पर मैं रखती हूँ, मैं देखती हूँ उसका टैंजेंट यहाँ आ रहा है, यहाँ बीच में नहीं है, वो टैंजेंशियल दिख रहा है थोड़ा सा। तो ये यहाँ से यहाँ तक मैंने इसका ज्वाइन कर दिया। सेम यहाँ पर भी रखूंगी एंड यहाँ पर भी मैं टैंजेंशियल वे में ही ज्वाइन करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको टैंजेंशियल वे में ज्वाइन कर दिया है, आप सब देख सकते हो। एंड और कोई फिगर हमारा रह गया तो लेट मी नो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये सर्कल बनाया ऊपर का, यस डन। सामने से ये वाला सर्कल भी दिखेगा, यस वो भी बना लिया। देन ये दोनों सर्कल बनाए हैं, हाँ ये दोनों सर्कल भी बना दिया है। देन ये वाला सर्कल कंस्ट्रक्ट किया है, सेमी सर्कल, यस ये वाला सेमी सर्कल भी कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ये छोटा वाला, यस वो भी कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने सारी कंस्ट्रक्शंस कर ली हैं, सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे बना दिए हैं। तो हमारा फ्रंट व्यू जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी फ्रंट व्यू होने के बाद आपकी मर्जी, आप साइड व्यू भी बना सकते हो, आप इसका टॉप व्यू भी बना सकते हो, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट धीरे धीरे। तो यहाँ पे सबसे पहले साइड व्यू बनाने के लिए आपको इसका साइड, अभी सामने से ही ऐसे दिखेगा, तो साइड से ही कैसे दिखेगा, ये फ्रंट व्यू, ये आपका सामने से नहीं, तो साइड से आप ऐसे देखोगे राइट, और टॉप से आप ऐसे देखोगे। तो साइड व्यू आपको जब बनाना रहेगा तो इसको आपको क्या करना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये ऐसे दिख रहा है, तो आपको साइड व्यू ऐसे बनाना रहता है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ ऐसे, ठीक है। ये फर्स्ट एंगल तो बड़ा वाला पोर्शन, तो ये इसको इस साइड है वो पीछे हो जाएगा। तो इसका मैं यहाँ पे साइड व्यू कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इसका साइड व्यू। अभी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसको आप कैसे घुमाओगे, इसको आप ऐसे घुमा दोगे। इसको इमेजिन करो कि ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब आप इसका ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट इसको मैं ऐसे घुमा देती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको टर्न अप करती हूँ तो आपको इधर ऐसे साइड व्यू ऐसे दिखेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको ये ओ पॉइंट लिया है तो ओ पॉइंट यहाँ रहेगा। सो यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट हमारा पूरा ओ लिया था, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा ओ होता है, तो उसी के हिसाब से ड्रॉ करेंगे हमारा साइड व्यू। साइड में हमें पूरा ये सब बनाना है। तो सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करूँ या ऊपर से? ऊपर से। क्यों? देखो ये 20 के पहले इतना 10 का आपको गैप दिख रहा है। ये देखो ये 20 कहाँ से शुरू हो रहा है? इधर से शुरू हो रहा है, मतलब इधर से ये पूरा 20 है, बट उसके पहले आपको ये 10 का गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो ये 10 का गैप हमें पहले बनाना पड़ेगा। तो 10 का गैप बनाने के लिए आपको करना क्या है? बहुत इजी। ये 10 का गैप ये पूरे सर्कल के लिए है, तो सर्कल का प्रोजेक्शन ले लो। अब आप प्रोजेक्शन पे खेल सकते हो। यहाँ पे जो फेंट लाइन है ना, उधर से आप फटाफट प्रोजेक्शन ले लो, और एल्स आप क्या कर सकते हो, मैंने ट्रिक भी बता रखा है आप लोग को गाइस। ये कितना है? ये पूरा 44 है, तो 44 इधर मार्क कर दो दोनों साइड एंड उसको नीचे ले आओ। 44 होने के बाद ये कितना चौड़ा है? 40 तक चौड़ा है, राइट? 40 तक वो मोटा है। तो यहाँ पे आप 4 ऊपर, 4 नीचे, मार्क कर दो एंड इसको ऐसे डार्किंग कर दो, ठीक है। ये हो गया हमारा ये सर्कल का कंस्ट्रक्शन। फिलहाल इसको मैंने पूरा सॉलिड लाइन से ही बनाया, बट हमें इसमें बीच में कहीं कहीं डॉट लाइन आएगी, बताऊंगी मैं, उसका सबका रूल एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। बट पहले पूरा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। ये बनाने के बाद इसके अंदर जो सर्कल है वो आपको दिखेगा, वो आपको कहीं से भी विजिबल होगा, नहीं विजिबल होगा, तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? डॉट लाइंस बनानी पड़ेंगी। तो वो कैसे करना है देखो।
3:1 के रेशियो में डॉट लाइंस बनानी है, उसको डैश लाइन भी बोला जाता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं इसका प्रोजेक्शन ले लेती हूँ, ठीक है, ये इतना रहेगा, तो ये पूरा यहाँ पे ऐसे डॉट रहेगा, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, राइट। और ये वाला रहा है, ये वाला पोर्शन भी पूरा सर्कल है ना, तो ये 3:1 का ये रखो, बेटर रहेगा। फाइन, तो ये हमारा बना के हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब यहाँ से ये क्वेश्चन में देखो, ये पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। अभी इधर से 10 की दूरी पर मुझे ये वाला पार्ट बनाना है जो 20 सेंटीमीटर है, 20 mm है, ठीक है। तो 10 की दूरी ले लेंगे यहाँ से दोनों साइड, तो ये 40 था पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, और ये किधर से रहेगा, इधर से, मतलब ये कहाँ आपका टच हो रहा है, ये टैंजेंट यहाँ। तो अगर मैं यहाँ से 10 लेकर और यहाँ से भी 10, तो ये मेरा 20 हो गया कि नहीं हुआ इतना, ये 20 हो गया इतना। अब इसको मुझे ऐसे नीचे प्रोजेक्ट कर लेना है। सो यहाँ पे पैरेलली इसको ऐसा लेना है अपने स्केल में, पैरेलल ओरिएंटेशन अलाइन कर दो पैरेलली, एंड देन कंस्ट्रक्टेड। डार्क लाइंस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये हमें एक्चुअल दिखेगा, ये हमें ऐसा एक्चुअल विजिबल होगा। एंड ये यहाँ पे दूसरा, अगर आपको पैरेलल पे भरोसा नहीं है तो आप फिर से वही कंसेप्ट कर सकते हो। ये से 40 के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से 10 ले लो, फिर 20 ले लो, चलेगा, ठीक है। तो इतना पोर्शन हमने कर दिया, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब बचा हमारा ये 64 का पार्ट, तो ये 64 का पार्ट डायरेक्टली बन जाएगा, है ना। एंड ये 32 के हाइट पे रहेगा। ये 64 का हाइट कितना है यहाँ पे, ये 32 के हाइट तक है, बट 32 के हाइट पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे ये पोर्शन भी है, ठीक है। कैसे है देखो मैं बताती हूँ। 64 डिस्टेंस ले लो, ठीक है, ये 64 हो गया इतना। इसको ऐसे सॉलिड लाइन बना दो सबसे पहले, बेस, देन गो अबव। अबव से आपको यहाँ पे आपको लेना है प्रोजेक्शन, तो मैं बड़ा वाला रोलर स्केल ले रही हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले ये डॉट लाइंस रहेगा, डैश लाइंस बोलो या डॉट लाइन बोलो। तो यहाँ पे ये हो गया डैश लाइंस, यहाँ पे ये हो गया सॉलिड लाइन। देखो यहाँ पे ये थोड़ा कर्व है, तो ये ऐसे सॉलिड लाइन यहाँ पे आ जाएगा, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा ओरिएंटेशन रहेगा, ठीक है। तो डॉटेड लाइंस नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बट वो है वहां पे, ये बात आप याद रखो, ठीक है। ये आपने साइड में बना दिया। अब आपको क्या बनाना है, कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ये वाले सर्कल के एंड से लेकर इधर तक आपको क्या करना है, एक ऐसा डायगोनल लाइन बनाना है, ये वाले सर्कल से ये यहाँ तक। तो इसको कैसे करेंगे हम, सिंपल, ये इस तरह कुछ कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। फाइन, सो आई होप आपको ये क्लियरली समझ गया होगा ये कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। एंड यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा डॉट करना है, क्यों, क्योंकि ये पीछे है, ये आपको दिखेगा नहीं, तो ये आपको इरेज कर देना है, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज, ये जो सर्कल है वो किधर है गाइस, वो ये इस पोर्शन में है ना। तो इस पोर्शन में सर्कल भी आपको ड्रॉ करना है, एंड वो भी डॉट होना चाहिए। सो यू हैव टू टेक द प्रोजेक्शंस। तो यहाँ पे इतना ऐसा डॉट रहेगा, डैश लाइंस, ठीक है। ये इतना आपने डैश लाइंस बना दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू द नेक्स्ट, ये हो गया आपका साइड व्यू कंप्लीट। साइड व्यू में आपने सारी चीजें मेंशन कर दी, एक बार जस्ट चेक कर लो, दिस या परफेक्ट, हाँ ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, यस गुड। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द टॉप व्यू। टॉप व्यू यानी कि ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से देखेंगे तो हम लोग को सबसे पहले सर्कल का ये इतना पोर्शन ड्रॉ करना है जो कि ऑब्वियस रेक्टेंगल दिखेगा, फिर ये 10 mm की दूरी। तो इसको बनाना कैसे देखो, बहुत ईजी है। टॉप व्यू में सबसे पहले आ जाओ अपना सर्कल पार्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऐसा प्रोजेक्शन ले, अब प्रोजेक्शन चाहिए तो प्रोजेक्शन ले लो, मैंने आप सेंटर लाइन से 44, 44, 22, 22 भी लेके कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इसको अलाइन किया, एंड देन कितना लेना है, ये पूरी हाइट कितनी थी इसकी, 44 ना डाया। तो 1 2 1 डिविजन 2 डिविजन
3 डिविजन, 4 डिविजन एंड 44। परफेक्ट। तो ये यहाँ पे ऐसे 44 बना लिया मैंने, ठीक है। 44 बना लिया आप सबने। देन इस साइड आ जाएंगे 44 अगेन, 1 2 3 4 44, ठीक है। देन ऊपर का ही ऐसे ज्वाइन कर देंगे। परफेक्ट। नाउ तो ये कैसे हुआ, ये ऐसे लिया हमने इधर। अभी ये वाला प्रोजेक्शन, अब आपको क्या करना है, ये वाला प्रोजेक्शन है, ऐसे नीचे लेना है, ठीक है। एंड ये कितने डिस्टेंस पे है, ये यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे, 20। तो यहाँ पे 20 के नीचे आपको ऐसे ड्रॉ करना है। आपको यहाँ पे प्रोट्रैक्टर से भी, कर्व मेथड से भी बताया होगा, वो सब तरीका भी यूज कर सकते हो। बट मैं क्या करती हूँ, मैं डायमेंशन से ही, हम डायमेंशन से गेम खेलेंगे। ये यहाँ पे 10 की दूरी पर है, तो यहाँ से आपको ऊपर से ये 10 की दूरी बनानी होगी ये 20 वाला बनाने के लिए। तो फिर से आप क्या करोगे, एज यूजुअल हमारा गेम, ये 10, ये यहाँ पे 10, ठीक है। यहां से आप बाकी का कंस्ट्रक्शन करोगे। कैसा, ये ऊपर 10 के बाद आपको बनाना है यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन। कहाँ तक बनाओगे, जहां तक इसका विड्थ है, ठीक है। एंड देन 20, फिर ये 20 चौड़ा है ना, 20 से तो ये यहाँ पे ऐसे लाइन कंस्ट्रक्ट किया। देन ये 20 चौड़ाई के साथ आपने बना दिया, ठीक है। फिर इसको ज्वाइन कर दिया आपने दोनों साइड। फाइन, ये ऊपर का पोर्शन बन गया, ये इतना पोर्शन बन गया, ये वाला पोर्शन। और ये अभी ये आगे का बनाते हैं। आगे का बनाने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। इसका प्रोजेक्शन लेना है। सबसे पहले ये आ जाएगा, ये पूरा यहां तक है एंड ये पूरा यहां तक है। फिर आपको ये डॉट लाइंस आएंगी यहाँ पे, ये डॉट लाइंस आपकी यहां तक है। फिर अगेन आपकी ये डॉट लाइंस आएंगी ये वाले सर्कल के, ठीक है। ये यहाँ पे से कंप्लीट होगा। तो ये डॉट लाइंस आ गई, ये अंदर वाले सर्कल का डॉट रहेगा, क्योंकि दिखेगा आपको ऊपर वाला ही सर्कल है, बट अंदर वाले सर्कल का डॉट रहेगा। देन इसको नीचे डार्क कर दो, ये डार्क लाइन हो जाएगी, ठीक है। देन ये वाला जो है, इसको भी आपको बनाना होगा, प्रोजेक्शन लेना होगा नीचे, ऑलरेडी ले रखा है, बस कंस्ट्रक्ट कर दो। ये यहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये अंदर वाले सर्कल का इसमें डॉट बनाना है, क्योंकि ये सर्कल है बट आपको दिखेगा नहीं। जो रहता है वो दिखता नहीं है, ऐसा आप कंसेप्ट समझ सकते हो। तो जो नहीं दिखता उसको आपको डॉट बनाना है, डैश लाइंस। फाइन, कुछ मिस आउट हो गया ऊपर से देखने में, ये रेक्टेंगल शेप का ही दिखेगा, तो रेक्टेंगल शेप का कंस्ट्रक्शन कर दिया है हमने यहाँ पे। देन और क्या रहेगा यहाँ पे, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक आ जाएगी लाइन। देखो अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये वाली लाइन ना पूरी यहाँ तक आ रही है, ये जो है ना ये वाला पार्ट, मतलब जो अंदर वाली लाइन है वो पूरी यहाँ तक आएगी, ठीक है। ये ऐसा रहेगा, ये डॉटेड आएगा यहाँ। क्यों, क्योंकि ये देखो ये ऐसे अंदर तक जा रहा है, भले ही ये सब ये बाहर निकला हुआ है बट ये सब लाइंस एग्जिस्ट कर रही है, तो वो लाइंस आपको इमेजिनेशन करके बनाना होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई, ये वाली गाइस, ये कौन सी है, ये वाली लाइंस है, ठीक है। उस साइड भी रहेगा ये वाला लाइन। फिर ये तो ऊपर का प्रोट्रूशन है, ये वाला हाफ सर्कल का है ना, सेमी सर्कल नहीं, कंप्लीट सर्कल। देन अभी और क्या डॉटेड बच गया, तो ये अंदर का पार्ट हमने बना लिया, कौन सा कैसा दिखेगा, परफेक्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू ड्रॉ, ये वाले सर्कल, ये 20 के अंदर के हैं। तो ये यहाँ पे अगेन प्रोजेक्शन ले लेंगे,
अगर आपको ये प्रोजेक्शन नहीं लेना है तो ये कितना था 15, तो 15 mm का डिस्टेंस, 15 mm का डिस्टेंस पे ड्रॉ कर दो, ठीक है। सो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जहाँ पे हमने ये सारी चीजें ड्रॉ कर ली हैं। और क्या रहेगा, डॉटेड कुछ बच गया, यस, ये जो पीछे की लाइन है, ये जो यहाँ से पीछे की लाइन है वो यहाँ पे डॉट की तरह आएगी, क्यों, क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है बट हमें दिख नहीं रही। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हमेशा कंप्लीट फिगर बना लिया करेंगे, देन हम डॉट करके उसका कंस्ट्रक्शन किया करेंगे, तो कैसे हमें इजी पड़ेगा ये सब सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सारी चीजें बना दी हैं, कंस्ट्रक्शन डन है, और कुछ मिसिंग तो नहीं दिख रहा फिलहाल के लिए। सो नाउ वी कैन ड्रॉ द, अभी हमें क्या करना है, सेंटर लाइन को डार्कन करना है। यहाँ पर भी सेंटर लाइन है, जहां जहां आपने सेंटर लाइन बनाई है वहां पे डॉटेड लाइंस बना दो। कंटिन्यूएशन में नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक आ जाएगा। अब हमें सिर्फ डायमेंशनिंग करना है, ठीक है। तो दिस वाज द होल फिगर, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया हो। डायमेंशन के रूल्स आर लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी यहाँ पे आपको डार्क लाइन हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए, इनको कहा जाएगा ऑब्जेक्ट लाइंस। क्या कहा जाएगा गाइस, ऑब्जेक्ट लाइंस। ये ऑब्जेक्ट लाइंस के अलावा हमें जो लाइंस बना के डायमेंशन करना पड़ता है उनको कहा जाएगा एक्सटेंशन लाइन। क्या कहा जाएगा गाइस, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। तो हमें सारे, अभी जैसे ये रेडियस है तो ये रेडियस को थोड़ा एक्सटेंड करके बताना होगा कि दिस इज ऑफ डायमीटर और रेडियस दिस, तो उसके लिए हमें एक्सटेंशन करना होगा। देन आ जाता है हमारा डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन इज द लाइन बिटवीन टू एरोज, ठीक है, एंड उसके बीच में हम हमारा डायमेंशन लिख देते हैं। सो ये रूल्स आपको ध्यान में रखना है। नाउ से कमिंग टू अनदर थिंग, सो मेन फोकस विल बी डायमेंशन ऐसे करेंगे जैसे डायमेंशन रिपीट भी नहीं होने चाहिए, ओवरलैप भी नहीं होने चाहिए, एंड परफेक्ट दिखने भी चाहिए, ठीक है। सो हाउ वी विल बी स्टार्टिंग, मेरा फंडा कैसा था, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले आई कैन यूज 2H और H pencil. I'll be using H का pencil. I can use both one, but H pencil is okay for this. ठीक है? Now starting with the, सबसे पहले हम circular objects को कैसे ये करते हैं. So you have two ways. सबसे पहले आप क्या करोगे, सेंटर जहां पे है ना वहां से कैसा लाइन कंस्ट्रक्ट करो। एरो तो आपको पता ही कैसे बनाना है, एरो बना लो एंड एक्सटेंड इट आउट, थोड़ा सा बाहर ले आओ। वो जो हमने इमेजिनरी बॉक्स बनाया था ना उसके बाहर सारी डायमेंशनिंग करनी है आपको। एंड इसको दे दो, ये कितना है 522, 3 to 4 mm की हाइट रखो, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। देन फिर आ जाता है हमारा दूसरा ये वाला बाहर वाला सर्कल। उसका अगर मैं सिर्फ रेडियस को अगर नाम देना चाहूं तो मैं कैसे दे सकती हूँ, ऐसे। सो दिस इज R22, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, यहाँ पे मैंने ये बता दिया कि ये इतना है, ये इतना है। नाउ कमिंग टू अनदर डायमेंशनिंग। अभी मैं मान लेती हूँ मुझे इसको डायमेंशन देना है, ठीक है, ये वाले पोर्शन को। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे ज्यादा विजिबल है, तो यहाँ पे मैं इसको देखो टच नहीं करूंगी, थोड़े से डिस्टेंस पे ऐसे एंड देन थोड़े से डिस्टेंस पे ऐसे, ये कुछ 1/16 इंचेस का रहना चाहिए, दैट्स इट। एंड देन एक बीच में, ये कितना था गाइस हमारा 66 था, ठीक है, ये 66 था, तो मैं 66 लिख दूंगी। सिंस ऑल डायमेंशंस आर इन mm, मैंने ऊपर ही स्पेसिफाई कर दिया है तो मुझे वापस mm लिखने की जरूरत नहीं है। एंड अभी मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर दूंगी। यहाँ पे ये वाला पार्ट में इरेज कर देती हूँ ताकि कुछ भी ओवरलैपिंग ना दिखे। अभी मुझे मान लो बताना है कि ये 44 इधर ही है, ये 44 यहाँ है, तो मैं इसको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लेकर, कितनी दूरी पर गाइस, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर लेकर एक हल्की सी लाइन बना दूंगी, बीच में 44 लिख दूंगी। लाइन पूरी नहीं बनाना आप, और हमेशा वो डायमेंशन बीच में होना चाहिए, तो इसको बीच का पोर्शन खाली कर देते हैं एंड ये 44। अभी 4 भी आप ऐसा नहीं बनाओगे, कैसे बनाने वाले हो 4 इसमें, स्टैंडर्ड वाला, दिस वन, ठीक है। सो दिस इज 44, थोड़ा बड़ा हो गया साइज में बट
इट्स ओके, फॉर एक्सप्लेनेशन आई एम डूइंग दिस नाउ। ये होने के बाद अभी आपको क्या करना है, सी ये आपने बाहर से इसका कर दिया, इसका कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे ऐसे, अभी मुझे ये वाला सेमी सर्कल का रेडियस बताना है, तो मैं ऐसे बना के इसे बाहर लेके जाऊंगी तो थोड़ा गंदा दिखेगा। तो मैं क्या करूंगी, ये सेमी सर्कल को कहीं और प्लॉट करने की कोशिश करूंगी। या तो मैं ये सेमी सर्कल का डायमेंशन यहाँ नीचे लिख सकती हूँ, या तो मैं ये सेमी सर्कल का पूरा डायमेंशन इस साइड लिख सकती हूँ। तो मैं इस साइड लिख देती हूँ फिर, है ना। ये 1 सेंटीमीटर की गैप पे आप दूसरी डायमेंशनिंग करो। सो ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ एंड एक यहाँ पे, इतना। ये एक्सटेंशन लाइन बना देते हैं सबसे पहले। ये वाली एक्सटेंशन लाइन भी रहेगी यहाँ तक एंड ये वाली एक्सटेंशन लाइन भी रहेगी यहाँ तक, ठीक है। आपको अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऐसे क्रॉस कर रहा है। तो अब आप क्या करोगे, जो छोटा डायमेंशन है हमेशा याद रखना वो पहले बनाओगे एंड बड़ा डायमेंशन बाद में बनाओगे। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ एंड पोजिशन चेंज कर देती हूँ। तो ये छोटा वाला डायमेंशन हो गया एंड ये बड़ा वाला डायमेंशन हो गया। आपको चाहिए तो आप बीच में भी लिख सकते हो और एल्स इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो बड़ा वाला रेडियस कितना था, अब यहाँ पे आप रेडियस नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे डायरेक्टली 32 लिखोगे एंड यहाँ पे छोटा वाला कितना था, 18। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे फॉर नेमिंग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा एक्सटेंशन लाइन दिखा दो ताकि वो समझ में आए एक्सटेंशन लाइन। कुछ भी ओवरलैपिंग मत करो, अगर कहीं ओवरलैप हो रहा है तो उसको कहीं और कोई और व्यू में ढूंढो कि क्लियरली दिखा सकते हैं क्या हम। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि यहाँ पे आप क्लियरली दिखा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाले सर्कल की। अब मैं बोल रही हूँ ना, ये बॉक्स के सारा बाहर ही ये करना, कुछ भी अंदर ट्राई करने की कोशिश नहीं करना, फाइन। अब यहाँ पे ये सर्कल की बात करूँ तो मैं ये सर्कल को यहाँ भी दिखा सकती हूँ, बट यहाँ पे मुझे हॉरिजेंटली बनाना पड़ेगा, वो नीचे आ जाएगा तो वो नीचे अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं क्या करती हूँ, इसी में दिखा देती हूँ। तो इसको मैं कैसे दिखा दूंगी, यहाँ पे अगेन ऐसा डायमीटर बनाऊंगी, इसको ऐसे बाहर एक्सटेंड करूंगी एंड देन ये ऐसे अंदर की ये 2 एरोज 3:1 के रेशियो में। ये एरो का लेंथ कैसा रहना चाहिए, एरो का लेंथ 3 रहना चाहिए, तो ये 1 रहना चाहिए। इस हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। ये मैग्नीफाइड व्यू दिखाया मैंने यहाँ पे, 5 is 15, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे आप किस चीज को नेमिंग कर सकते हो, किस चीज को मेजर डायमेंशनिंग कर सकते हो, नॉट नेमिंग। तो यहाँ पे हम ये वाले लेंथ को कर सकते हैं। तो ये लेंथ का थोड़ा एक्सटेंशन कर देती हूँ मैं, ठीक है। लेंथ को एक्सटेंशन कर दिया। एक्सटेंशन करने के बाद ये लेंथ कितना था गाइस, टोटल 64। तो यहाँ पे ये 64, बट 4 कैसे बनाना है, ये वाले से, ठीक है। 64 आपने बना दिया। और आप क्या कर सकते हो, ये 20, ये इतना 20 वो भी आप बता सकते हो। अब इसको कैसे बताएंगे, उसी लाइन में मैं 20 लिख देती हूँ बीच में, उसी लाइन में आप इसको दिखा सकते हो। मेक श्योर आप एक्सटेंशन लाइन बनाते जाएं। ये ठीक है। देन अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैं 10 बना देती हूँ, यहाँ पे मैं 10 लिख देती हूँ। तो आपको ये पूरी चौड़ाई पता चल गई है ना, ये पूरी चौड़ाई जो ऐसे जाके ऐसे ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे आप या तो इसको यहाँ पे 10 भी लिख सकते हो, और एल्स आपके पास तरीका है कि आप यहाँ पे टोटल विड्थ भी लिख सकते हो। टोटल ये विड्थ कितना है, कोई इशू नहीं रहेगा, सब एक्सेप्टेबल है। हाँ, और एक चीज बताना मैं आपको रह गया कि यहाँ पे तो हमने डायमेंशनिंग में खेला है, लेकिन अगर आपको प्रोजेक्शंस पे गेम करना है, प्रोजेक्शंस पे अपनी ड्राइंग कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री है, आप 45 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट करो। सबसे पहले ये सेंटर से लेकर आप 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करो एंड ये 45 डिग्री का एंगल लेने के बाद आप क्या करोगे, ये जितने भी प्रोजेक्शन है, जैसे मान लो मैं ये प्रोजेक्शन नीचे ले रही हूं, तो मैंने इसको यहां लिया, देन मैं यहां से ऐसा पैरेलल ट्रेस लेके इधर ऐसे लाइन कंस्ट्रक्ट कर दूंगी, ठीक है। तो आप इस तरह करके सारे प्रोजेक्शंस को अपने नीचे की तरफ ड्रॉ कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ ड्रॉइंग एनी आइसोमेट्रिक व्यू, जिस तरह आप इसको ड्रॉ कर सकते हो ट्रेस लेके, तो उसमें कोई इशू नहीं रहेगा।
एंड बहुत फेंट रखो। अभी जैसे आप कोई भी प्रोजेक्शन ले रहे हो, मैं ये वाला प्रोजेक्शन ले लेती हूँ, मान लो ये यहाँ पे आके खत्म हो गया ये वाले स्लाइडिंग लाइन पे, फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट प्रोजेक्शन इस तरह लेना है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कहाँ पे आके खत्म हो रहा है, चलो देखते हैं। पैरेलल प्रोजेक्शन लेना है, ये यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, तो यहाँ से मैं अगर पैरेलल ले लूँ यहाँ से लाइन, फिर इसको मैं अगर प्रोजेक्ट कर दूं तो आप देख सकते हो कि ये इसको आके कोइंसाइड हो रहा है ना। तो ये इस तरह आपके प्रोजेक्शंस आएंगे। तो जब आप ये वाली प्रोजेक्शन लाइन को भी आपको टच नहीं करना है, जो भी आप डायमेंशनिंग करोगे बाहर करने को ट्राई करो। तो यहाँ पे ये इतना हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि भाई ये इतना 10 है, ठीक है। तो मैं ये दिखा देती हूँ कि इतना गैप कितना है, 10 है, या फिर मैं इसको दिखा देती हूँ कि पूरा यहां से ये जो पूरे का लेंथ है दैट इज 94। आप इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और एल्स यहाँ पे आप इसका 10 भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैं 94 लिख देती हूँ। 4 हम ऐसे नहीं बनाएंगे, 4 बनाने का तरीका रहेगा कुछ इस तरह। तो ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, और ये एरो का जो डायमेंशन है वो आपको पता रहना चाहिए कितना लेना है। ये ऐसे आपको 3 लेना है और ऐसे आपको 1 लेना है। तो दिस इज डन। ये हो गया इतना डायमेंशनिंग। और कौन सा डायमेंशनिंग मिसिंग है अभी फटाफट, ये वाला, ये कितना है हमारा 10। तो आप इसको यहां नीचे भी दिखा सकते हो। अब यहाँ पे 10 जब आप लिखोगे ना गाइस, तो यहाँ पे आपका वो जगह पूरा हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये एरोस को ऐसे बाहर की तरफ से बनाओ और फिर 10 लिखो। दिस इज वन वे। दूसरा वे क्या है, एरो को अंदर की तरफ बना सकते हो। मैं यहाँ पे दूसरा वे दिखा देती हूँ। एरो को आप अंदर की तरफ बनाओ और फिर यहां ऐसे लेके 10 लिख दो, लेकिन ओवरलैप मत करो, खिचड़ी नहीं पकाएंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे आपने बता दिया कि ये 10 है। और कौन सा डायमेंशन मिसिंग दिख रहा है आपको, 15 और कोई डायमेंशन जो होना चाहिए बट नहीं मिसिंग है। यहाँ पे ये 10 पता चल गया, यस। देन हमें, हाँ, हमने ये विड्थ, ये कंप्लीट विड्थ यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। यहाँ पे ये तो पता चलेगा कि ये इतना है, ये यहाँ पे कितना है, ये टोटल विड्थ वो स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो वो हम कहाँ कर देंगे, ऊपर कर देंगे। या फिर मैं ये सेंटर लाइन, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बता देती हूँ, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि ये 15 है, ठीक है। एंड 15 mm डायमीटर है एंड ये इतना डिस्टेंस 15 है। तो मैं ये इसको कैसे करूंगी, देखो सिंपल है। इसका एक्सटेंशन मैंने ऊपर लिया, ये सेंटर लाइन का एक्सटेंशन ऊपर लिया, एंड ये तो है ही। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट ऐसे लाइन बना लूंगी, मेरा एरो बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। सो दिस इज 15 एंड ये कितना हो जाएगा मेरा 35। तो इसको मैं बीच में लिख देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे 15 एंड 35। अब ये पता चल गया कि ये इधर से इतना 15, ये 35 है, तो सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब और कोई डायमेंशन बचा है, एक बार चेक कर लो। 22 डन, 44 डन, 10 डन, 64 भी दिखा दिया, 100 भी दिखा दिया। 100 दिखाया क्या हमने, नहीं 100 नहीं दिखाया, तो 100 दिखाना पड़ेगा, राइट। तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, बहुत सिंपल है, देखो अभी यहाँ पे आपने ये जो प्रोजेक्शन बनाया है इसी पे आप 100 दिखा सकते हो। कैसे करना है, सिंपल इसका प्रोजेक्शन ले लो ऊपर, यहाँ पे जो प्रोजेक्शन आया उसको आप ऐसे ड्रॉ कर दो, एंड यहाँ पे 100 लिख दो, ठीक है। और कुछ मिसिंग है, 100 डन। यहाँ पे डायमेंशन रिपीट नहीं हुआ है, तो 20 दिखा दिया, 66 दिखा दिया, 64 दिखा दिया, 44 दिखा दिया, 15 दिखा दिया, 35 दिखा दिया। और कुछ बाकी है इस क्वेश्चन में, नहीं, सारी की सारी डायमेंशनिंग हमने कर दी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो ओ पॉइंट था वो ओ पॉइंट हमने यही रखा है, एंड उसी के हिसाब से ये ओ पॉइंट, ये पॉइंट जो फिक्स करते हैं ना उसी के हिसाब से इसको शिफ्ट करने का, सिर्फ देखने का कि हमें देखना कहाँ से, हमें व्यू यहाँ से करना है या यहाँ से करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बोला है, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन बोला है। आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, ये वाला पार्ट यहाँ आके ये वाला पार्ट यहाँ आएगा तो भी चलेगा। फर्स्ट एंगल में इतना याद रखना है, जो आपका फ्रंट व्यू है वो ऊपर की तरफ रहेगा, टॉप व्यू नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। एंड ये ओ पॉइंट तीनों जगह सेम आना चाहिए।
फाइन, आई होप आपको ये क्लियर है. सो वी आर डन विद द क्वेश्चन. एंड कोई भी इसमें डाउट रहेगा तो लेट मी नो. देखो ये 40 है तो ये आपको कैसे पता चल जाएगा. सी ये टोटल 94 है, 94 है तो इसको आपको पता है प्रोजेक्शन इधर लिया हुआ है, तो 64 और ये 20 है इतना, तो ये 64 है पूरा और ये इतना 10 है. ये हमने कहीं स्पेसिफाई किया है नहीं गाइस, ये 10 भी हमें स्पेसिफाई करना है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें इसका डायमेंशन कितना है वो पता ही नहीं चलेगा. तो इसको चलेगा अगर नहीं स्पेसिफाई, क्योंकि पूरा 94 उसमें से इतना चला गया तो ये 10 है, ये उसको समझ जाएगा. तो ऐसे थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि ये है किस तरह. हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हमें ड्रॉ करना है. इसका हम ड्रॉ करेंगे आज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन. क्या ड्रॉ करेंगे गाइस? थर्ड एंगल. तो थर्ड एंगल से आपको क्या समझता है कि जो फ्रंट व्यू है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा. फ्रंट व्यू कहाँ आएगा? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा और उसके बाजू में साइड व्यू हो जाएगा एंड देन आपका हो जाएगा फिर टॉप व्यू. ठीक है, अभी इसके पहले हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं. तो ये वाले फिगर के लिए हम रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे ये वाला. फाइन, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट रहेगा O यानी कि ओरिजिन. और एल्स अगर आपको ये वाला रेफरेंस पॉइंट नहीं लेना है तो आप ये वाला पॉइंट को भी रेफरेंस पॉइंट ले सकते हो. सो हम आज ये वाला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट लेके सॉल्व करेंगे. फाइन, तो यहाँ पे हमने चीजें बना दी हैं. अब हमें क्या करना है? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना है. तो ये फ्रंट से ऐसा दिखेगा, साइड से ये ऐसा दिखेगा एंड टॉप से वो किस तरह दिखेगा, वो सारी चीजें हमें पूरी प्लॉट करनी. तो चलो फटाफट शुरू करते हैं अभी ड्रॉ करना. तो ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे चिपका देती हूँ बिकॉज हमारा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें कुछ नहीं करना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ज्यादा कुछ लेना देना नहीं रहेगा, सिर्फ प्रोजेक्शंस लेने रहेंगे. तो इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमने ड्रॉ किया है वो ये रहा और ये इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है. ठीक है, चिपकाते नहीं, छोड़ो, हम लोग इसको रेफर करते रहेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा रूल है, जो हमने हमारे लिए रूल्स बनाए हैं, क्या है वो? एक्सेस बनाएंगे फटाफट. ठीक है, तो ये हो गया मेरा वर्टिकल एक्सेस, दैट इज एक्स वाई एक्सेस. ठीक है, ये थोड़ा हिल गया, डबल लाइन आ गया. रोलर स्केल का यही प्रॉब्लम है, ये जो अगर थोड़ा भी हिल गया तो आपका लाइन में गड़बड़ हो जाएगा. तो ये वाई एक्सेस एंड ये हो गया आपका एक्स एक्सेस. थोड़ा सा नीचे ले लेंगे. ठीक है, देन ये जो डिस्टेंस है इतना, उसके ऊपर हमें फेंट लाइन ड्रॉ करनी है. राइट, वन एक ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है आपको, सेम आपको नीचे की तरफ ड्रॉ करना है. देन एक वाई एक्सिस के राइट में ड्रॉ करना है एक लाइन. देन वाई एक्सिस के उस साइड ड्रॉ करना है एक लाइन. ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे. तो ये बन गया हमारा एक्चुअल एक्सिस. अब हमें क्या पता लगाना है? ये डायग्राम की हेल्प से मैक्सिमम हाइट कितना है, मैक्सिमम विड्थ कितना है. ऐसे भी विड्थ और ऐसे भी विड्थ, तो इसको W1 और W2 लिख लेंगे. तो मैक्सिमम हाइट कितना है इसका पता लगाते हैं. ये 27 इतना हाइट दिया हुआ है और ये ऊपर का ये ऐसा सर्कल है, सेमी सर्कल है, तो इसका रेडियस कितना है 15. तो 27 + 15 कितना हो गया आपका 32. तो मैक्सिमम हाइट इज 32. ठीक है, नॉट 32, 42, सॉरी. फाइन, नाउ अब आपका विड्थ निकालते हैं. विड्थ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है पता लगाए पहले. ये पूरा 15 है, यानी कि ये पूरा 15 होगा आपका, ये से चौड़ाई में है ना. देन ये 15, ये पूरा 15, तो ये 15, फिर और आधा 15 क्योंकि रेडियस है तो ये डबल हो जाएगा यहाँ पे. तो 15 + 15 30, देन 15 + 15 अगेन 30, देन 15. मतलब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 बार 15 लेना है. तो विड्थ कितना हो जाएगा आपका 75 है ना. एंड ऐसे विड्थ कितना कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ पे पूरा 15 है तो ये पूरा 15 मैक्सिमम. देखो ये तो इतना 12 है, ये 8 दिया हुआ है, तो ये पूरा कितना है 15 है. तो आपको ये पूरा विड्थ 15 है ये वाला. ठीक है,
15 प्लस 15 ना 30, क्योंकि ये रेडियस दिया हुआ है, रेडियस और हमें ये पूरा ऐसे डबल लेना, तो ये इतना 15 और ये इतना 15, तो 15 प्लस 15 30 2, ठीक है। तो आपने मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ बना लिया। अब उसके डब्बे कंस्ट्रक्ट कर दो, ठीक है। अभी हमें फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा हमारा, क्योंकि हमें बोला है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, जो भी चीज बोली गई लिख लेते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, तो यहां पे बनेगा आपका, इस साइड रहेगा आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। ओ का है आपका, ओ ओरिजिन, ये तो ये ओ पॉइंट से जो भी जुड़ी हुई चीजें रहेंगी आपको इधर बनानी है। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा, अगर आप सामने से देखोगे तो आपको मैक्सिमम हाइट और ये विड्थ दिखेगा, ये मैक्सिमम हाइट और ये मैक्सिमम विड्थ दिखेगा। तो इसको बना ले। हाइट कितना है आपका 42, तो 42 यानी कि 4.2 सेंटीमीटर। यहां से मैंने ये जो आपने एक्सेस के नीचे 1 सेंटीमीटर लाइन बनाई है ना, वहां से आपको लेना है 1 2 3 4 4 और ये 4.2 इतना हो गया, ठीक है। अभी आपको ये लाइन को ऐसे करके प्रोजेक्शन ले लेना है एंड मेक श्योर कि ये एटलीस्ट आप एकदम पैरेलल लो, इसमें आप गड़बड़ ना करो। थोड़ा भी गड़बड़ 1 mm का डिफरेंस आ जाएगा तुरंत। ये हो गया, आपने बना लिया यहाँ पे हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट जो आप बनाने वाले हो यहाँ पे। देन आपको क्या करना है, विड्थ, विड्थ कितना था, ये हाइट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो यहाँ पे, ठीक है। विड्थ कितना है गाइस आपका इसमें 15 मतलब 75, तो इसको 75 ले लेते हैं। तो ये इतना 7 हो गया, ये 0.5, तो ये हो गया 75 विड्थ है। तो यहाँ मार्क किया मैंने पॉइंट, फिर 75 का पॉइंट वापस अपने रोलर स्केल में लेके मार्किंग किया। सिर्फ एक आपका पैरेलल होना चाहिए, बाकी सब आप अपने आप बना सकते हो। ये लंबा जाएगा, राइट, तो इसको मैं ये दोनों पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करती हूँ इस रोलर स्केल के हेल्प से एंड एक लाइन प्रोजेक्ट कर देती हूँ। डन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ये आपने सामने अभी ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से ये इतनी चौड़ाई दिखेगी, दैट इज 15 प्लस 15 है ना, ये रेडियस 15 तो डायमीटर 30, तो इतनी चौड़ाई दिखेगी और लंबाई तो इतनी ही रहने वाली है। तो ऊपर मुझे कितना बनाना है यहाँ पे 15 प्लस 15 30 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं 3 का बॉक्स बना देती हूँ, ऊपर से वो कितना दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी वो कितना दिखेगा गाइस, साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू, ये साइड से आप ऐसे देखोगे और टॉप से ऐसे, तो साइड से आप देखोगे तो ये कितना दिखेगा आपको, सिर्फ 3 सेंटीमीटर चौड़ा, दैट इज 30 mm। तो यहाँ पे मैंने 3 का बना लिया। तो ये फिगर काफी छोटा बनने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम कर दिया आप सबके लिए, क्योंकि फिगर छोटा होने वाला है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बना दिया, ये वाला बॉक्स कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ मैं फाइनल। तो ये हो गया, विड्थ कितना 75 40 75 42 4.2 सेंटीमीटर, देन दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंटर लाइन बनाएंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस डाल देते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप क्वेश्चन जो देख रहे हो, वो क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं सेंटर लाइन जो है वो किधर है। सेंटर लाइन यहाँ है, सेंटर लाइन यानी कि 15 15 है, मतलब बीच में है, तो 15 15 मतलब ऊपर से 15 और नीचे से 15 लेना पड़ेगा मुझे सेंटर लाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों साइड से 15 ले लेते हैं, मतलब 1.5। ये कहाँ आपको सेंटर लाइन दिखेगा, साइड व्यू में, बट हम फ्रंट व्यू बनाने जा रहे हैं, तो फ्रंट व्यू में थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। ये पीछे से सेंटर लाइन यहाँ कहाँ आ रहा है, ये पीछे से आप सेंटर लाइन देखो तो ये कितने डिस्टेंस पे है, तो ये पूरा 15 है ना, तो ये 15 के हाफ मतलब 15 का डिस्टेंस पे है, ये रेडियस 15 है, तो 15 के डिस्टेंस पे आपको सेंटर लाइन लेना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन हमेशा ऊपर वाले बॉक्स में से भी क्रॉस होना चाहिए, डॉटेड लाइंस।
ठीक है, यहाँ पे सेंटर लाइन बना दिया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब ये ऊपर से भी 15 की दूरी पर आएगा सेंटर लाइन, हॉरिजेंटल वाला, ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजेंटल भी तो 15 की दूरी पर आएगा, तो 15 ले लेते हैं। एंड ये पैरेलल मैं यहाँ से रोलर स्केल पे ले लेती हूँ। बहुत छोटा फिगर बनने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना और होगा, इसमें प्रिसीशन रहेगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, दोनों साइड मैंने ले लिया वही सेंटर लाइन को एक्सटेंड। अगर आपको रोलर स्केल पे भरोसा नहीं है तो यहाँ पर भी आप 1.5 सेंटीमीटर लेके बना सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगा। यहाँ पे थोड़ा हिल गया है, देखो 2 mm का गैप आप देख सकते हो साफ साफ। तो ये 2 mm का गैप अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, दूसरा तरीका, ये वाले सेंटर लाइन को इरेज करो, चुपचाप यहाँ पे 1.5 ले लो एंड देन ज्वाइन कर दो। हो गया, अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की गुंजाइश ही नहीं। अब आपको क्या करना है, ये रेडियस पहले तो 15 का रेडियस लेके ये पूरा सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे मैंने रोलर स्केल पे आप 15 का रेडियस ले सकते हो ना, प्रो सर्कल के पास प्रो सर्कल में आपके पास ऑलरेडी 15 का रेडियस वाला है सर्कल। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, बस ये अलाइन करना है, अलाइन कर दिया आपने एंड ये बन गया आपका सेमी सर्कल। ठीक है, ये सेमी सर्कल आपका रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है, सेमी सर्कल बनाने के बाद ये 11 नीचे से 11 mm की दूरी पे ये लाइन मारनी है। तो नीचे से 11 mm आ जाए, यहाँ 11 mm ले लो इस एंड पे और यहाँ 11 mm ले लो इस एंड पे एंड ये एक फेंट लाइन बना दो फिलहाल के लिए। तो ये वाला जो लाइन है वो इसको ऐसे पैरेलली यहाँ से ले लो। ठीक है, एंड ये तो पीछे से पूरा दिखेगा, राइट, ये पीछे से अगर मैं देखूं तो ये पीछे से पूरा दिख रहा है। तो ये यहाँ पे पीछे से ऐसा पूरा दिख रहा है, तो ये मैंने पूरा ऑब्जेक्ट लाइन बना दिया। ये ऑब्जेक्ट लाइन यहाँ तक है, तो ये ऑब्जेक्ट लाइन यहाँ तक आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट लाइन को ऐसे पूरा आगे तक लेके जाना है क्योंकि ये पूरा कंप्लीट है। तो ये यहाँ पे रखा एंड दिस इज द फाइनल ऑब्जेक्ट लाइन का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये साइड व्यू में आप, फ्रंट व्यू में आप देख सकते हो कि पूरा ये मैंने ये वाला पोर्शन बना लिया है। अब बचा ये सर्कल, ये सर्कल कितना है 15 mm डायमीटर यानी कि 7.5। तो हम 7.5 नहीं लेंगे, हम 8 लेंगे क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। सेंटर लाइंस पर अलाइन करेंगे एंड देन हमारा सर्कल का कंस्ट्रक्शन कर दिया। ये एक्स्ट्रा जो बाहर निकल गया उसको इरेज कर दो, बहुत आराम से करो गाइस, ये सब इरेज करने से अच्छा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, देन आपको क्या करना है, ये आपका फ्रंट व्यू में आपको ये जो जो दिख रहा है वो आपने बना लिया। अब जाते हैं टॉप व्यू में। टॉप व्यू में देखते हैं क्या क्या दिख रहा है हमें। तो टॉप व्यू में हमें सबसे पहले ये ऐसा जो आपको पोर्शन है ना, ये वाला ऐसा पोर्शन दिख रहा होगा। अब ये पोर्शन बनाने के लिए आपको 2 सेंटर लाइन बनाना है, एक 15 mm की डिस्टेंस है यहाँ पे, फिर 15 मतलब 15 mm के डिस्टेंस पे आपको 2 सेंटर लाइन बनानी है। तो एज यूजुअल जो हमारा टेक्निक है 15 mm 15 mm, देन फिर से ऊपर जाएंगे 15 mm 15 mm, देन सेंटर लाइन बना दे। नीचे भी तो एक्सटेंड करना होगा, फिर यहाँ पर भी सेंटर लाइन आएगा, फिर नीचे भी एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंटर लाइन रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये बीच वाला सेंटर लाइन, ये बीच वाला सेंटर लाइन जो आपको दिख रहा है ये वाला कितनी दूरी पे है 15, उसको भी बना लेंगे। ठीक है, ये बना लिया। अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन किसका, सर्कल का। सर्कल कंस्ट्रक्शन करेंगे या फिर हमारा प्रो सर्कल ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये 15 mm का ऐसा रेडियस आने वाला है, देखो ना यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये 15 mm का ऐसा रेडियस। तो यहाँ पे हम हमारा प्रो सर्कल का लेंगे रेडियस 15 mm।
अगेन उसको अलाइन करेंगे हमारे सेंटर लाइंस के साथ एंड देन कंस्ट्रक्ट कर देंगे। आपको चाहिए तो आप अपना कंपास भी ले सकते हो, कंपास में आप 15 mm लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। बट जब आपके पास है इजीली कंस्ट्रक्शन अवेलेबल तो आप उसका यूज कर लो। देन फिर हम जाते हैं, इसका प्रोजेक्शन ऊपर लेते हैं थोड़ा सा। पीछे तो ये पूरा ऐसा कंप्लीट लाइन दिखेगा, तो इसको मैं सॉलिडिफाई कर देती हूँ। साइड में भी ऐसा कंप्लीट दिखेगा, इस साइड भी ऐसा कंप्लीट दिखेगा। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये ऊपर का मैंने ऐसे पोर्शन बना दिया। अब मुझे ये जो 8 का स्लॉट है, ये 8 का स्लॉट, ये इतना दोनों साइड से वो बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल यहां से 8 का लाइन एंड नीचे से 8 का लाइन ले लूंगी। ठीक है, एंड देन प्रोजेक्शन कितना आएगा, ये प्रोजेक्शन इधर तक। तो यहाँ पे मैंने पैरेलल लिया एंड देन ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, बन गया ये दोनों, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे मैंने बना दिया ये दोनों। ठीक है, ये थोड़ा सा पैरेलल नहीं दिख रहा है। अब बराबर है। ठीक है, फिर ये वाले सर्कल का डॉटेड आ जाएगा अंदर, डैश लाइन, नॉट डॉटेड लाइन, डैश लाइंस नीचे है, इधर वाले में भी रहेगा क्योंकि दोनों साइड वो सर्कल है। ये मैंने डैश किसका बनाया गाइस, ये वाले सर्कल का। ये जो अंदर सर्कल आपको दिख रहा है ना, वो सर्कल ऊपर से कैसे दिखेगा, दिखेगा ही नहीं ना, लेकिन वो है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे तो वो दिखने नहीं वाला है, बट वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमें उसको ऐसे डॉट में दिखाना पड़ता है कि भाई वो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा। अब हमारा मेन चीज जो हमें ड्रॉ करना है वो ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट, दैट इज ये 15-15 के डिस्टेंस पे। तो उसके लिए आप ले लो ये प्रो सर्कल। प्रो सर्कल में ये वाले सेंटर पे रखो, ये वाले सेंटर लाइन से आपको कितने mm का है वो सर्कल का रेडियस, ये 15 का डायमीटर है। तो 15 का डायमीटर यानी कि आपको 8 पे जाना है, 8 को अलाइन कर दो एंड देन हाफ सेमी सर्कल बना लो। सेम कंस्ट्रक्शन आप यहाँ करो एंड सेमी सर्कल बना लो। ठीक है, सेमी सर्कल बना लिया आपने। सेमी सर्कल बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये लाइंस को ज्वाइन कर देना है, ये एंड लाइंस को। ठीक है, हो गया ज्वाइन। अब आप देख सकते हो सर्कल रेडी हो चुका है। बस थोड़ा सा इसमें आप देख सकते हो कि मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड जस्ट बिकॉज हमने प्रो सर्कल यूज किया। अगर आप इसको कॉम्पस से ड्रॉ करोगे तो एकदम एग्जैक्टली एक्यूरेट बनेगा। अभी यहाँ ध्यान दे दो, सामने से देखोगे तो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा क्या, सामने से देखोगे तो ये वाला पार्ट दिखेगा नहीं, बट ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका आपको डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा अंदर की तरफ। क्या बनाना पड़ेगा गाइस, थोड़ा सा डॉटेड बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं ये सेंटर लाइन का ऐसे ओरिएंटेशन लेके डैश लाइंस बना देती हूँ। ये यहाँ पे बन गई हमारी डैश लाइंस कि भाई ये एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द साइड व्यू। साइड व्यू बहुत इजीली फटाफट हो जाएगा। कैसे करना है, जो मेजरमेंट वाला टेक्निक है वो भी यूज कर सकते हो, वरना 45 डिग्री एंगल वाला जो मैंने बताया आपको, वो पहले आपको क्या करना है, जो क्वाड्रेंट बचा है उसमें 45 डिग्री ले लो। 45 डिग्री लेने के बाद जिस पॉइंट से लिया उस पॉइंट को उससे ज्वाइन कर दो एंड देन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो। सबसे पहले ये तो आपने एंड में बना ही लिया है, ये वाला पार्ट ये से पूरा दिखेगा दोनों साइड से, सामने से भी ये कंप्लीट फिगर रहने वाला है। ठीक है, ये से पूरा ऐसे लाइन रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाले प्रोजेक्शंस की, इन लाइंस की। तो इसका अगर मैं प्रोजेक्शन ले लूँ यहाँ एंड देन पैरेलल प्रोजेक्शन नीचे, तो यहाँ पे ये ऐसा डैश आएगा। क्यों, क्योंकि ये सामने से अगर आप देखोगे, यहाँ से देखोगे साइड से, तो आपको ये दिखेगा नहीं कि ये है, बट वो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए आपको डॉट लाइंस बनानी ही पड़ेंगी। देन इसका प्रोजेक्शन ले लेती हूँ मैं, इसके डॉट लाइंस आ जाएंगे। ठीक है, देन
इसका प्रोजेक्शन ये 8 mm वाले का, तो आपको 8 mm का क्या करना है, खिचड़ी नहीं करना है, डायरेक्टली दोनों साइड से 8 8 ले लो। ये 8 हो गया लाइंस, यहाँ से ये 8 ले लो एंड पैरेलली कंस्ट्रक्ट कर दो। ये से पूरा सॉलिड लाइन आएगा क्योंकि वो पूरा दिखेगा। फिर ये सॉलिड लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये सर्कल का डॉटेड डैश लाइंस यहाँ बनानी है। ठीक है, डन। अगर आप फ्रंट से देखोगे तो आपको ये दिखेगा और ये डॉट में आ जाएगा। बना दिया, यस। यहां से देखोगे साइड से तो आपको ये दोनों दिखेगा, बना दिया। उसके बीच में जो गैप है 12 का एंड दिस, तो इसका ये यहाँ पे डॉट कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। देन यहाँ पे आप टॉप पे देखोगे तो आपको ये दोनों दिखेगा, ये दोनों बना दिया। देन ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशनिंग करना रह गया तो उसको फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। डायमेंशनिंग का एक ही फंडा है, कोई भी डायमेंशन फिगर के अंदर नहीं जाना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, क्वेश्चन को देखो, जो जहां जहां दिख रहा है वही डायमेंशन कर दो। ये 27 यहाँ है, यहाँ मतलब यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड कर लो। एंड दिस इज 27। नेक्स्ट क्या है आपका, ये रेडियस 15, इसको भी यहीं बना दो। ये रेडियस 15 है। देन और क्या आपको फ्रंट में है, ये 11 को आपको चाहिए तो आप यहाँ बना दो, और एल्स आप इस साइड भी बना सकते हो। तो ये 11 बनाने का तरीका हमारे पास बहुत सारा है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देन ये 8 का थिकनेस है, 8 का थिकनेस आप यहां से ही बना सकते हो। फाइन। और अभी बच गया हमारा कौन सा डायमेंशन, ये वाला। तो इसको कैसे करना है, 15 15 उस हिसाब से भी कर सकते हो। ये यहाँ पे 12 है तो आप इसको यहाँ पे से एक्सटेंड करके ट्वेल्व लिख सकते हो। यहाँ पे ये 15 है, ठीक है, तो यहाँ पे 15 15 लिख दो। फाइन, ओके, सो वी आर डन विद द डायमेंशनिंग। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका एक सेंटर लाइन पता है आपको एंड इसके थोड़े से टिल्टेड, तो फटाफट बन जाएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए फटाफट इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो शुरुआत करनी कैसे है, सबसे पहले हमारा एज यूजुअल मेथड, हम बनाएंगे हमारा एक्सिस। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में हमें पता है हमें 2 लाइंस और एक्स्ट्रा बनानी है नीटनेस के लिए, ऐसा कोई मैंडेटरी है नहीं, वो 1 सेंटीमीटर पे बनाओ चलेगा। ठीक है, देन हॉरिजेंटल एक्सिस, उसके ऊपर भी 1 सेंटीमीटर का फेंट लाइन जस्ट फॉर आवर नीटनेस। उसके नीचे से भी लाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लाइंस कंस्ट्रक्ट कर दी। अब हमारे फिगर के पास जाते हैं। फिगर के पास इसको बनाना है हमें फर्स्ट एंगल में, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ठीक है, तो फिगर में मैक्सिमम हाइट कितना दिख रहा है आपको, तो यहां से नीचे से शुरू करते हैं। तो नीचे से ये 8 है, फिर ऊपर ये फिर से 8 है इतना, एंड फिर ये पूरा 25 है। तो 8 + 8 + 25 हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाता है, कैलकुलेट करो। तो ये हो जाता है आपका 41।
मैक्सिमम हाइट कितना हो गया फिर आपके फिगर का 41। विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ में आप देख सकते हो 27 प्लस 20 प्लस 27, तो विड्थ कितना हो जाएगा, विड्थ हो गया आपका 74 एंड इस तरह विड्थ कितना है आपका 41। तो अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूं तो फ्रंट व्यू आपको यहां से देखना है, तो फिगर को आपको यहां से देखना है, तो आपको मैक्सिमम हाइट पता होना चाहिए और मैक्सिमम विड्थ पता होना चाहिए, राइट। तो मैक्सिमम हाइट आपने निकाल लिया, विड्थ भी निकाल लिया, तो फटाफट उसका बॉक्स बना दें यहाँ पे। चलो एक साथ बनाते हैं इसको। तो ये विड्थ कितना है 27 27 20 दैट इज 74। तो यहां पे मैंने ये फेंट लाइन पे ले लिया 74, ठीक है, एंड देन इसको पैरेलली कंस्ट्रक्ट करके नीचे ले आई। इसका एकदम पैरेलल प्रोजेक्शन प्रॉपर रहना चाहिए। सो ये इस तरह आप इसको फेंट लाइन नीचे ले लो, ठीक है। अब ये हो गया आपका विड्थ। हाइट कितना है अपना मैक्सिमम 41, तो यहां पे 4.1 ले लो एंड यहां पे 4.1 ले लो, सेंटीमीटर ना, क्योंकि स्केल तो अपना सेंटीमीटर है, 41 mm है। तो ये बॉक्स को बना देते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देन ये हमारा हो गया। अगर मैं इसको साइड से देखूंगी, साइड यानी कि मुझे इस साइड से देखना है, तो इसका विड्थ कितना है साइड में अगर मैं देखूं तो विड्थ कितना आ रहा है 41, तो मैं साइड में 41 mm का विड्थ ले लेती हूँ फिर से अगेन। ठीक है, ये हो गया 41 mm का विड्थ। थोड़ा सा डार्क हो गया लाइन, बट हमें इतना डार्क नहीं लेना है, हमें फेंट ही लेना है, फाइन। और ऊपर से देखूंगी तो ऊपर से मुझे क्या पता होना चाहिए, ऊपर से अगर मैंने टॉफी में देखो तो इसका ये ऐसे में लंबाई पता होनी चाहिए विड्थ, और ऐसे में विड्थ पता होना चाहिए। तो ऐसे में तो 41 है, तो अगेन मुझे 41 लेना है नीचे। तो 1 2 3 4 और ये 1 हो गया, फिर अगेन यहाँ से मैं 41 लेती हूँ, 1 2 3 4 और ये 1 हो गया, ठीक है। एंड इसको ऐसे ज्वाइन। फिर हम प्रोजेक्शंस करते हैं, तो यहाँ पे हमें 45 डिग्री का एंगल लेके बनाना है, उसको भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारा 45 का प्रोजेक्शन के लिए बन गया, ठीक है। चलो फ्रंट व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट व्यू में आप देख सकते हो कि एक सेंटर लाइन है एंड वो सेंटर लाइन 27 और 20 का हाफ मतलब 10, मतलब 27 प्लस 10 इज 37, तो 37 पर है। तो यहां से मैं 37 का डिस्टेंस ले लेती हूँ, थर्टी सेवन 3 और यहाँ पे आ गया समवॉट 7, सेम अबव 3 और यहाँ पे आ गया समवॉट 7 एंड एक सेंटर लाइन कंस्ट्रक्ट कर देती हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गया। अब यहाँ पे ये सेंटर लाइन बनाने के बाद आपको कैसे कैसे बनाना है देखो, सिंपल। सबसे पहले इस साइड से शुरू करते हैं, तो ये 27 का लाइन यहाँ बनाओ और यहाँ से 27 का लाइन बनाओ, जो कि 8 mm ऊपर है, ये 8 mm ऊपर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप 8 mm ऊपर ले लो, ये आपके बॉक्स से जो आपने यहाँ बना रखा है, तो 8 mm यहाँ आता है। सो यहाँ पे आपको बनाना है 27 का लाइन। तो यहाँ से मैंने बनाया 2.7, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा ऐसे ले लेती हूँ, 2 डिविजन और 7, ठीक है। तो बन गया आपका बेस। ओके, अब ये बेस को और 8 दोनों साइड से ऊपर लेना है, कितना 8 दोनों साइड से वो और थोड़ा ऊपर जाएगा।
सो यहाँ पे 8 mm ऊपर ले लो, यहाँ से 8 mm ऊपर ले लो। फिर क्या करना है आपको, सेंटर लाइन से, अभी आप ये सेंटर लाइन से यहाँ 24 और 9, यानी कि टोटल ऊपर कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया आपका 9 + 24 + 24, कैलकुलेट कर लेते फटाफट। 24 + 9 + 9 42, 42 का हाफ कितना होता है 37, नहीं एक मिनट 21। तो आपको सेंटर लाइन से दोनों साइड 21 का डिस्टेंस लेना है, मतलब 2.1, यहाँ पर भी 2.1, ठीक है। 2.1 का डिस्टेंस ले लिया आपने। सेम नहीं, यहां से भी ले लो फिर दोनों साइड 2.1 2.1 2.1 2.1, ये दोनों को कंस्ट्रक्ट कर दो, मतलब उसको नीचे ज्वाइन कर दो। तो अगर आप यहां से तो ज्वाइन करेंगे फटाफट, फिर ये वाली लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है, गेम जैसा है, बट आपको समझ में आ जाएगा फटाफट, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला फिगर बन चुका है साइड का। अब हमें बनाना है मिडिल फिगर, ये बीच का। तो यहाँ पे आपको सेंटर में से ये 8 का डिस्टेंस लेना होगा। तो सेंटर से पहले 8 का डिस्टेंस ले लेते हैं, एंड ये सेंटर से कितनी हाइट पे लेना है, ऊपर से ये 20 के इधर 8 लेना है, मतलब ऊपर से 20 नीचे फिर 8 आना है। तो यहाँ से ऊपर से 20 नीचे आते हैं, सो 20 यानी कि यहाँ, एंड इस पॉइंट पे रखकर आपको दोनों साइड 8 यानी कि यहाँ 4 लेना है, यहाँ 4 लेना है। तो ये ले लिया आपने कंस्ट्रक्शन, ओके फाइन। देन ये 8 के ऊपर आपको 4 जाना है, देन यहाँ आपको 4 जाना है, एंड देन इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है। देखो यहाँ पे आपने गए 4, ये 8 तक आ गए, फिर 4 ऊपर गए, फिर इधर से दोनों साइड से 9 लेना है। कभी भी आउटवर्ड्स में काम करो, इनवर्ड्स में काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा लॉजिक में काम कर लो, एंड देन ज्वाइन इट। बना कि नहीं बना, इजी था या नहीं इजी था, बताओ। सिंपल था, सेंटर लाइन और ये डायमेंशन पे गेम है। कभी भी आपको जब बीच का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा मिले ना, आप क्या करो, पहले साइड से शुरुआत कर लो। साइड से जैसे ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं ना, धीरे धीरे सब अपने आप अपने को समझ में आ जाता है। फाइन, तो ये फ्रंट व्यू आपको मिल गया, जहां पे आपको इतना पोर्शन दिख रहा है। अब साइड और टॉप व्यू क्या है, फटाफट बन जाएगा। सी, अब यहाँ पे अपना टॉप व्यू आएगा, ये तो आपको पता ही है। तो टॉप व्यू में आपको पता है ये पूरा ऐसे बॉक्स जैसा दिखने वाला है, तो बॉक्स बना लेते हैं पहले ही। ये बॉक्स बना दिया, अब प्रोजेक्शन नीचे लेते हैं, बस और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन। ये ऊपर का ऐसे सॉलिड दिखेगा, ये वाला पार्ट भी ऐसे सॉलिड दिखेगा ऊपर से, फिर ये वाला गैप भी ऐसे सॉलिड दिखेगा, ये वाला भी गैप ऐसे सॉलिड दिखेगा, दिस वन ऑल्सो सॉलिड लाइन, ये भी ऐसे सॉलिड लाइन दिखेगी, ठीक है। सिर्फ डॉटेड ये वाली लाइन आएगी, डैश, आई मीन नॉट डॉटेड, डैश। ठीक है, तो ये ऊपर से आप जब देखोगे ना, तो आपको ये सारा ऐसे सॉलिड लाइन दिखेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों 8 9 10, ठीक है। तो 9 लाइन तो 8 लाइन तो आपको ऐसी सॉलिड दिख रही है। ये हो गया इसका टॉप व्यू। डॉट लाइन जो आने वाली थी वो भी हमने बना ली। अब बनाते हैं इसका साइड व्यू। साइड व्यू भी फटाफट बन जाएगा। सी, साइड में आपको सॉलिड क्या क्या दिखेगा, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो फटाफट उसको बना लेते हैं सॉलिड में। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे पूरा ऐसा बॉक्स दिखेगा इस साइड से। देन ये यहाँ पे फिर इसको ऐसा डार्क लाइन, फिर ये वाला ऐसा डार्क लाइन दिखेगा, ठीक है। ये वाला रहेगा लेकिन वो कैसा रहेगा, डॉट डैश लाइन। फिर ये वाला रहेगा आपका डैश लाइन। और कोई लाइन रहेगी जो आपकी डैश रहेगी? नहीं, बाकी सब ऐसे आपकी सॉलिड रहेंगी। अब फटाफट डायमेंशनिंग कर दे। डायमेंशनिंग में सबसे पहले शुरू करते हैं हम।
ये 20, 25 और 8 थे, तो इसको मैं यहाँ ही डायमेंशन कर देती हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं ये वाली लाइन से, ये जितनी है दैट इज 20। ये जो है ये 4 है, सबसे पहले वो लिख देते हैं, दिस इज 4। ठीक है, फिर ये पूरा कितना है यहां तक, दैट इज 20 आई गेस, यस दिस इज 20। डायमेंशनिंग शार्प पेंसिल से करो, बेटर रहेगा। फाइन, देन आ जाते हैं हमारे ये वाले थिकनेस पर। ये थिकनेस कितना है आपका 8। ठीक है, तो ये आपने इधर सारी डायमेंशनिंग कर दी। देन ये वाला भी आपका 8 है, इसको भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइड में सारा ऐसा डायमेंशन कर दिया। तो यहाँ पे वर्टिकल चीज़ें सारी मेंशन हो चुकी हैं। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल चीज़ों की। तो यहाँ पे अगर मैं इनका एक्सटेंशन ले लूँ, तो दिस इज 9, दिस इज 24, दिस इज अगेन 9। ठीक है, देन और क्या बच गया हमारा, कोई और डायमेंशन जो मिसिंग है, जो हमने अभी तक नहीं दिखाया है। यस दिस 27, ये यहाँ तक 27 है। मेक श्योर आप डायमेंशंस को रिपीट ना करें। ट्वेंटी सेवन, 27। ठीक है, एंड देन एनीथिंग एल्स, यस दिस इज 41, ये इतना है, इसका 41 है। ठीक है, सो द डायमेंशनिंग इज डन एंड वी आर गुड टू गो। हमने हमारा रेफरेंस क्या कंसिडर किया था इस बार, हमारा रेफरेंस गाइस, हमारा रेफरेंस था ये वाला पॉइंट, है ना। तो ये हमारा रेफरेंस था और हमारा फर्स्ट एंगल था, तो ये यहाँ पे बनाया, इसी से मैंने साइड बना लिया घुमाकर, एंड हमारा टॉप व्यू। तो क्वेश्चन आप सब देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहां पे आपको एक ओरिजिन पॉइंट कंसिडर करना होगा, एंड कहाँ से देखना है आपको क्वेश्चन को, यहाँ से देखना है। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट व्यू ऐसे आने वाला है, तो फ्रंट व्यू में आपको ये सब दिखेगा एंड ये सब दिखने वाला है। फाइन, एंड देन आप इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करोगे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। फाइन, तो ऑल डायमेंशन आर इन mm, तो फटाफट इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करेंगे। ये वाला हम ओरिजिन कंसिडर करते कि ये वाला जो भी साइड रहेगा वो ओरिजिन की साइड रहेगा। ठीक है, एंड ये कंसिडरेशन करने के बाद हमारा टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के लिए ओरिजिन कंसिडर करेंगे। साइड व्यू आप उसको टिल्ट करके बना सकते हो, साइड व्यू में आपको ऐसे देखना रहेगा। फाइन, तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको ओरिजिन शिफ्ट करेंगे ना दोस्तों, अगर हम यहाँ, तो आपका टॉप व्यू थोड़ा यहाँ बन जाएगा, बट चलेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यानी कि आपका फ्रंट व्यू ऊपर होना चाहिए, फ्रंट व्यू नीचे होना चाहिए, टॉप व्यू ऊपर होना चाहिए, तो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा उसमें। तो ये हमारा वाई एक्सिस, उसके दो दोस्त फाइन लाइंस एकदम, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस,
ठीक है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लिए, और ये हमने यहाँ पे फाइन लाइंस बना लिए। फाइन लाइंस कितना लेते हैं हम लोग, ये जितना गैप है ना ये लाइन उतना ही कंसिडर किया करते हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट जूम इट आउट, थोड़ा सा जूम इन है ये। ओके, तो आपको तो पता है कि हम सब डायमेंशन पे गेम खेलते हैं ना, तो डायमेंशन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ये डायग्राम का आपको मैक्सिमम हाइट पता करना होगा, मैक्सिमम विड्थ, ऐसे में विड्थ और ऐसे में विड्थ। तो अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहाँ पे ये कितना है, ये 9 प्लस 22 प्लस 17, तो 9 हाइट कितना हो जाएगा आपका, 9 प्लस 22 प्लस 17, कैलकुलेट कर लो कितना आता है देखो। सो इट इज 48, मैक्सिमम हाइट 48 हो गया। अब आपका विड्थ कितना है, विड्थ तो ये देखो, ये 26 आप नहीं लोगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा और है, तो ये 22 प्लस 26, तो 22 प्लस 26 ये हो जाएगा आपका 48। देन विड्थ 2, और ये ऐसे में विड्थ कितना है 86। ठीक है, तो अगर आप फ्रंट में देखोगे तो फ्रंट में आपको इतना चौड़ा दिखेगा ये, और ये इतना लंबा दिखेगा। तो इसको आप फ्रंट व्यू कहाँ ड्रॉ करेंगे हम लोग, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। तो फटाफट ड्रॉ कर दें, हमारा विड्थ कितना है और 86, तो मैं 86 का लाइन ले लेती हूँ यहाँ पे। 86 का बॉक्स बनेगा, ये डायरेक्ट सॉलिड लाइन आने वाला है इतना। ठीक है, और ये हाइट कितना है 86 का, ये हाइट कितना रहेगा गाइस 86 में, ये रहेगा 22 प्लस 26 दैट इज 48। 22, 9 और 17 48, यानी कि 1 2 3 4 8। ठीक है, अब इसको प्रोजेक्शन ले लेते हैं नीचे। ये 86 है, चेक करते रहो एक इसको। यस, ठीक है, प्रोजेक्शन ले लिया आप सबने। अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 48, दोनों विड्थ 48 है, तो इसमें आपको बार बार क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है, 48 48 डायरेक्टली करते जाओ। इसको ऐसे अलाइन करो प्रॉपरली। यहाँ पर भी 48 ले लो, 1 2 3 4, वन टू थ्री फोर समथिंग। परफेक्ट, ठीक है, तो इतना हमने बना लिया यहाँ पे। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देती हूँ। फाइन, तो हमने यहाँ पे हमारा बॉक्सेस का कंस्ट्रक्शन कर दिया। फटाफट सेंटर लाइंस पे जाते हैं। कभी भी बॉक्स बनाने के बाद हम नेक्स्ट चीज क्या बनाते हैं, सेंटर लाइन। तो यहाँ पे हमें 2 सेंटर लाइन बनानी है। एक आ जाएगी ये 17 के डिस्टेंस पे, एक सेंटर लाइन यहाँ पे 17 के डिस्टेंस पे जो कि फ्रंट में दिखेगा। तो फ्रंट में जो दिख रहा है वो 17 के डिस्टेंस पे, यानी कि पीछे से 17 का डिस्टेंस लेना है। तो यहां से मैं ले लेती हूँ 17 का डिस्टेंस 1.7, यहाँ भी नीचे भी मार्क कर देते हैं 1.7, एंड देन हमारा सेंटर लाइन कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। सेंटर लाइन के लिए आप पेंसिल बदल सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं होगा, लेकिन कैसे मैं इसी पे डार्क हार्ड हल्का प्रेशर डाल के आप कंस्ट्रक्ट कर लोगे इजीली। ठीक है, एंड देन ऊपर से 17, नीचे से भी 17 ले लेते हैं। कर लिया हमने 17 का कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या करना है, रेडियस लेना है 17 का एंड ड्रॉ करना है। 17 रेडियस ले लेते हैं हमारे कंपास में। ये मैंने 17 का रेडियस ले लिया है, थोड़ा सा हिल गया, लेट मी जस्ट कंस्ट्रक्ट इट अगेन प्रॉपरली।
तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब आपको क्या करना है, फ्रंट व्यू में जैसा भी आपका फिगर दिख रहा है, ये फिगर को मैं चिपका देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको चिपका दिया। अब आप देख सकते हो ये ऐसे दो सॉलिड लाइन है, तो मुझे वो सॉलिड लाइन को नीचे लेना है। कितना नीचे लेना है, 22 22। तो यहाँ पे मैं 2.2 तक नीचे ले लेती हूँ। दिस इज 22, यहाँ पे 22, ठीक है। 22 22 नीचे ले लिया। फिर आपको क्या करना है, ये ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये से पूरा ऐसे इधर तक आएगा। देखो ये सॉलिड लाइन है ना, तो आपको वो पूरा सॉलिड दिखेगा, ठीक है। दो यहाँ पे आपको ऐसा कर्वी पोर्शन दिख रहा है, बट अगर सामने से देखोगे ना तो पूरा ऐसे रेक्टेंगल शेप का दिखेगा। एंड यहाँ पे ये 17 mm, यानी कि 17 यानी कि आप कितना ले सकते हो, 8 ले लो, 8 या 9 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 mm का आपको 9 mm रेडियस लेके आपको एक सर्कल बनाना है। तो ये बन गया अपना सर्कल, ठीक है। जब आप सर्कल बनाते हो अपने आप हो जाता है वो 17, तो हमेशा एक थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे अलाउड है। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, जहां पे आपने क्या क्या बना लिया। ये वाला लाइन ये दिख रहा है पूरा, ये दिख रहा है, एंड ये वाला पार्ट दिख रहा है। अब बात करते हैं टॉप व्यू की। टॉप व्यू में आपको कैसे बनाना है, देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले टॉप व्यू में देखोगे तो आपको ये पूरा ऐसे सॉलिड लाइन दिखेगा, तो इसको सॉलिडिफाई कर दो पूरा। पीछे का आपको पूरा सॉलिड दिख रहा है। फिर ये 26 इधर से आगे आ जाओ, पीछे से 26 आगे आ जाओ, मतलब यहां से 26 आगे आ जाओ, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां से 26 का सेंटर लाइन मारना है। तो नीचे से 26 लेके ये यहाँ पे आपका 26 आता है, 1 2 26, यहां से आपको एक सेंटर लाइन बनानी है, ठीक है। एंड फिर यहां से भी 26 लेके एक सेंटर लाइन बनानी है, 1 2 6। ये 26 लेके आपने सेंटर लाइन बनाई। अब आपको क्या करना है, अपने कंपास में 2.6 लेना है। ये पॉइंट पे रखना है जहां पे आपका दोनों सेंटर लाइन मीट हो रहा है। एंड एक सर्कल कंस्ट्रक्ट, सेमी सर्कल नहीं, क्वार्टर सर्कल बोल सकते हो आप इसको। एक क्वार्टर सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है। क्वार्टर सर्कल कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये क्वार्टर सर्कल को आप, ये वाला क्वार्टर सर्कल हमने कंस्ट्रक्ट किया, अब इसको ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो क्वार्टर सर्कल का आपको समझा, आपको क्या करना रहेगा, जितना भी रेडियस दिया रहेगा क्वार्टर सर्कल का, वो सेंटर लाइन प्लॉट कर दो एंड पॉइंट से आपके, एंड देन वहां से सेंटर लेके ड्रॉ कर दो। फिर ये कितना है थिकनेस, 8, तो यहां से आपको 8 mm का लाइन बनाना है। यहां से 8 नीचे आ जाओ, फिर यहां इसका प्रोजेक्शन जाएगा, तो ये प्रोजेक्शन पे 8 नीचे ले लो, लेने के बाद ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया आपने। अब आपको ये वाला लाइन भी कंस्ट्रक्ट कर देना है। देन आपको क्या करना है, ये वाला सर्कल भी यहाँ पे चाहिए आपको। तो सर्कल तो अंदर है लेकिन वो है ना, एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो इसे आपको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात करते हैं साइड व्यू की। साइड व्यू मतलब आप यहाँ से देखोगे, तो टॉप व्यू में आप ऐसे देखोगे, साइड में जब आप ऐसे देखोगे तो आपको क्या क्या दिखेगा गाइस, तब आपको दिखेगा कि ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये ऐसा कर्व पोर्शन, एंड ये ऐसा पोर्शन आएगा। तो इसको फटाफट ड्रॉ कर ले। तो ये तो पहले पूरा ही दिखने वाला है 48 का, देन आपको ये साइड में पूरा दिखेगा, ठीक है। देन आपको यहां से फिर ये 8 mm का डिस्टेंस लेना है। इमेजिनेशन, सब इमेजिनेशन पर है, ठीक है। 8 mm का डिस्टेंस लिया आपने। देन आपको 8 mm को डिस्टेंस को कितना नीचे लाना है, 17 + 22, सो दिस इज 39, 1 2 3, इतना 9 हो गया, ठीक है। तो आपने 39 नीचे ले आए। 39 नीचे लाने के बाद आपको क्या करना है, ये ऐसे ज्वाइन कर देना है,
क्योंकि ये 9 है ना ये वाला डिस्टेंस, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 9 है, तो देखो यहाँ से 9 डिविजन्स 9 mm का। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, इधर ये लाइन रहेगी यहाँ पे, ये 26 का ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो ये 26 का ड्रॉ कर लिया आपने, फाइन। अभी क्या करना है, ये वाले सर्कल का आपको प्रोजेक्शन लेना है, इसके अंदर जो सर्कल है। या वी आर डन। अब एक बार चेक कर लेते, सारी चीजें हो गई। ये वाला कर्व हो गया, सर्कल हो गया, ये वाला सर्कल हो गया, ये वाला रेक्टेंगल यहाँ पे दिख रहा है, 9 mm का डिस्टेंस। अब बस हमें बचा क्या है, नेमिंग करना, डायमेंशनिंग करना। तो फटाफट डायमेंशनिंग कर दे। तो डायमेंशनिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ही कर देती हूँ मैं, ये 17 है, जो जहाँ पे दिया उसको वहीं कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती। R17 हो गया। ये सब प्रोजेक्शन ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ये हो गया 22 एंड दिस इज 9, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक साइड का कर दिया। कमिंग टू दिस, इसका रेडियस भी तो बताना है हमें। रेडियस 26, फाइन। नाउ दिस इज डन। अब हमारा और क्या बचा है, दिस लेंथ, ये 26 है, ये भी तो बताना है हमें। ठीक है, ये 26 हो गया। अब और कुछ बचा है हमारा, यस दिस लेंथ। दिस इज 22, एनीथिंग एल्स, दिस 8 mm। तो 8 mm को आप यहाँ भी दिखा सकते हो प्रोजेक्शन लेके, तो उसको मैं यहीं दिखा देती हूँ। फाइन, एनीथिंग एल्स रिमेनिंग। ये रेडियस 17, ये डाया 17 रह गया है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी उसका डायमेंशन दिखा सकते हो ऐसे प्रोजेक्शन लेके, कोई कंपल्शन नहीं है कि वो वैसे ही दिखना चाहिए। 17, सारी लेबलिंग हो गई, यस परफेक्ट, नाउ वी आर गुड टू गो। तो दिस इज द डायग्राम दैट वी हैव टू ऑलवेज ड्रॉ व्हेन कम्स टू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नए हैं तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स लोग को भी आइडिया आ जाए कि कैसे हम चीज़ें करे जा रहे हैं और कैसे हम इसको और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं।